चलो। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप हम कर रहे हैं सेक्शन 2 सर्जरी 1 to 17 वॉल्यूम, ठीक है। और पेज नंबर 104, एमसीक्यू नंबर 9-10 है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इज सेकंड। हाँ जी। विल फ्लेक्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर। डिकचिया। हाँ जी। रॉकी माउंटेन फीवर भी इसके साथ आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 एमसीक्यूज इससे रिलेटेड है। अच्छा, पेशेंट केम विद डिस्पेजिया पोलियूरिया स्लीपिंग डिसऑर्डर लेगन इज इन। स्लीपिंग डिसऑर्डर। हाँ जी। ये उसका जो है ना हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमस में होना न्यूक्लियस चाहिए। का। हाँ, हाइपोथैलेमस। न्यूक्लियस, ठीक है, हाँ। हाँ जी, ठीक है। चलो ना। और सिंड्रोम कौन सा है? दो चीजें है ना, क्लवर। अरे वो तो क्लवर। हाइपर उसमें आ रहा था, वो हाइपर था। हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी वगैरह। इसमें वो न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे ना, इस वजह से। इसमें हाँ जी, कौन सा सुप्रा क्यास्मेटिक, ठीक है, तो बस उससे रिलेटेड है। अच्छा चलो, 90 ईयर है, पीटी पीटीटी है, और साथ में कीमो क्या आपके पास। मैम ये कैपिलरीज का कोई वो है। हाँ जी, कैपिलरी डिफेक्ट जब भी ओल्ड एज के साथ आएगा कैपिलरी, और बाज़ दफा वो कहते हैं कि सब चीजें नॉर्मल है सीबीसी पे, तो वो दे देता है आप लोगों को लूपस। वेस्क्यूलाइटिस के साथ, ठीक है। यही दो चीजें देते हैं, ठीक है। और बाज़ दफा वो सारी चीजें देगा और साथ में पीटी एपीटीटी मेंशन नहीं करेगा, वहां पे कोएगुलेशन प्रोफाइल करोगे। अगर फिर भी नहीं तो प्लेटलेट फंक्शन डिफेक्ट। ये कुछ 4 एमसीक्यूज इस तरह के। स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी इज, तो नर्व इज ग्रेटर देन आर्टरी, दैट इज इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इज ग्रेटर देन डीप सर्कमफ्लेक्स। और जब इन्ग्वाइनल हर्निया आएगा तो कौन सा आएगा आपके पास? ठीक है, न्यू हाइपोगेस्टिक फिर ऊपर। आएगा इंडियन इलियो वाइनल। इन्वर्नल, ठीक है। और ये दोनों न्यू कहाँ से है? L1 रूट है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रिवेंटिंग डैमेज फ्रॉम रोटेटरी मूवमेंट ऑफ हेड, तो रोटेटरी मूवमेंट ऑफ हेड को कौन है? फार्क सेरिब्रल या टेंटोरियम? फास्ट सेरिब्रल। फार्क सेरिब्रल, ठीक है। इसके बाद है चाइल्ड है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर 10 days, डेवलप रैश, जॉन्डिस, डायरिया एंड इंक्रीज एएलटी कॉजेज। फर्स्ट डायरिया भी आया हुआ है ना हाँ जी, 10 डेज ठीक के है। बाद। जी जी। अच्छा, इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मोस्ट कॉमन ये वाला इन्फेक्शन है, ठीक है। और ये कौन सा वायरस होता है? डीएनए वायरस होता है, ठीक है। अच्छा चलो, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में आपके पास एनाफाइलैक्सिस, आयम एड्रेनलिन, ठीक है। और डिलेड जो, हाँ। और ये कौन सी जो आपके पास डिलेड रिएक्शन है, ये टाइप 2 है टाइप 4 है? टाइप ये 2। टाइप 4 है। नहीं, हाइपर एक्यूट टाइप 2 है। नहीं नहीं, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कह रही हूँ। वो तो फिर टाइप 2 है ना। हाँ, ये पूछ रही हूँ। वो डॉक्टर यूसुफ क्वेश्चन ठीक समझे थे आप शायद। डिलेड वो जो रिएक्शन, और वो उससे जो उसकी डेफिनेशन है वो टाइप 4 ग्राफ्ट उसके वर्सेस साथ। होस्ट रिएक्शन, तो ये तो वही है ना, क्रॉनिक। और एक एक्यूट आता है और एक क्रॉनिक आता है, तो दोनों में टाइप 4 ही है। हाइपर सेंसिटिविटी ग्राफ वर्सेस होस्ट में, डिजीज में ग्राफ्ट इसमें कौन सी है? रिजेक्शन जो होता है। इसमें कौन सा एक्यूट है? और एक्यूट और क्रॉनिक जो होता है मैम, एक्यूट वाले में क्रॉनिक रिजेक्शन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्यूट क्रॉनिक हम्म। रिजेक्शन है या एक्यूट क्रॉनिक रिजेक्शन है। तो ये टाइप 4 के साथ आता है। नहीं, ये ग्राफ वर्सेस होस्ट वाला अब ये मैम देखना पड़ेगा। लेकिन एक्यूट और क्रॉनिक के साथ एक क्वेश्चन आता है ना कि एक्यूट रिजेक्शन है या क्रॉनिक रिजेक्शन है। हम्म। नहीं, मैं तो वो पूछ ही नहीं रही, मैं तो आपको टाइप 2 और 4 की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है। माय ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, उसमें बेसिकली जितने ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उससे रिलेटेड थे वो ये थे ना। हाँ जी हाँ जी, वो टाइप 2 में, ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा चलो, अब पेशेंट है ऐसा, थोड़ा जल्दी करते हैं। आज हमने 5 एमसीक्यूज करने हैं, और रात में आप लोगों का इसके वॉल्यूम 2 सर्जरी का होगा जी। 19 वॉल्यूम, ठीक है। पेपर 1। पेशेंट विद chronic hypertension है, with decreased visual acuity, change in fundoscopy is most likely in which of the following? पिगमेंटेड। पिगमेंटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटर एपिथेलियम के साथ भी वो हम उसने पूछता है तो कि कौन सा है। आर्टिरियोज पूछा है, गलत तो क्या? नहीं बोल। ओ सॉरी, ओ सॉरी, एक सेकेंड। क्रोनिक हाइपरटेंशन, डिक्रीज विजुअल एकुटी, चेन फंडो। अच्छा देखो, जब भी हाइपरटेंशन है ना, हाइपरटेंशन रेजिस्टेंस उसके साथ आर्टीरियोल्स ही है। मैंने असल देखा ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा, पिगमेंटेड एपिथेलियम के साथ क्या आता है? आउटर मोस्ट लेयर की बात करता है, ठीक है। और वो पूछता है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी किसकी सप्लाई है जी। मैडम एक्सेप्ट रोड एंड कॉन्स, इस तरह का एक सवाल था। रोड एंड कॉन्स की एक होती हाँ है, जी बाकी जी सबकी जी जी कोई जी और होती है। जी 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 जी, ऐसे था। उसमें भी वो उसकी लेयर्स थी। चलो खैर, ये ऑप्थेल्मोलॉजी वाले आंसर करेंगे इसको। पेशेंट विद चेस्ट पेन है, ऑक्सीजन एनजी गिवन, नेक्स्ट बेस्ट स्टेप इज। ऑक्सीजन दिया तो मेडिकेट है, ऑक्सीजन एनजी।
एंजियोग्राफी नहीं, हाँ एंजियोग्राफी करवाए हैं मैंने। नाइट्रोग्लाइसिन दिया उसको। तो फिर ये आपके पास क्या करोगे, अगला लेवल होगा एंजाइम लेवल्स, ठीक है। इमीडिएट आपने उसको मैनेज किया, ठीक है। फिर आपने अच्छा क्या करना है, नाइट्रोग्लाइसिन, ठीक हाँ एनजी, वो एनजी ट्यूब नहीं है, नाइट्रोग्लाइसिन है, ठीक है। तो आप, है। हाँ हाँ एंजाइम लेवल्स कराए, ठीक है, ईसीजी फिर एंजाइम लेवल्स फिर बाकी सब। अच्छा चलो 9, और इसी तरह वो कहते हैं पीसीओएस है तो नेक्स्ट क्या करोगे, हार्मोन्स लेवल कराओगे। 9 मंथ है, कफ है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस नेगेटिव है, स्टार्ट प्रोक्सिमल वुपिंग है, कफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडेड दैट इज विद इंस्पायरेटरी स्ट्राइडेड परटूसिस, ठीक है। अच्छा रेक्टस एब्डोमिनस नर्व सप्लाई इज लोअर 6, लोअर 5 लोअर मसल। 6 एंड सब कॉस्टल नर्व, ठीक है। और इलियो इन्ग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक फिर ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के साथ L1, ये T12 का नाम है ये, ठीक है। तो T7 से लेकर T11 तक और फिर T12 ये होती हैं लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स। बाज़ वो लास्ट 6 देता है, बाज़ T11 T7 से T12 भी देता है, T7 से T12, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद है हार्मोन थ्रू एज फॉस्फोलिपिड्स, हार्ट कैल्शियम होगा, ठीक है। हेमोप्टेसिस हेमाचूरिया लीनियर इम्यूनो, तो लीनियर किसमें बच्चों आगा, गुड पास्चर, अब किधर लिखा हुआ है। मैडम ये अब पूछिए अच्छा ये चलो, कौन सा ये है, कुछ इसका और लिखा हुआ है। एंटीबॉडीज वाला होता है, एंटीबॉडीज हाँ, मीडिएटेड होता है। तो इसमें क्या एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, तुम जीबीएम कह रहे हो, बी, बी ठीक है। बी चलो शाबाश। इसके बाद है आपके पास मीडियल कैंथर लिगामेंट, ये कल हमने किया, उसमें भी बी अपना हेड एंड नेक में भी किया, और ये परसों कल नहीं किया। हाँ मेडिसिन में भी बहुत आ रहे हैं ये, लैक्रिमल बोन एंड फ्रंटल। अच्छा मैंने देखा है कि जो मेडिसिन वाले हैं ना उनको आई और उनको ईयर वो बहुत डालता है, हमें इतना ईयर नहीं डालता। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज थ्रोम्बस फॉर्मेशन, विच, एंडोथेलियल डैमेज। जी सबसे पहले उसमें एंडोथेलियल। 11 ईयर है तो क्रिटॉल है, दैट इज एल, लेटरल सबसे एपिकंडाइल। और वेरी क्रिटॉल कैपिचुलम रेडियल हेड, ठीक है, इंटरनल मतलब मीडियल कंडाइल, और एपिकंडाइल। और टी से क्या था, ट्रोक्लिया, ओ से सोफिया ऑलिफेन, एल से रिक्रिमल लेटरल एपिकंडाइल, ठीक है। सेकेंडरी। या हाँ, अच्छा पेशेंट है, जनरलाइज वीकनेस है, ब्रूसेबिलिटी है, फीवर है, HB6 है, प्लेटलेट 50,000, TLC 3,000 है, सफरिंग फ्रॉम सब कुछ कम आ रहा है मैम। शाबाश, पैन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें क्या आती है, रिफाइंड बायोप्सी। अभी वो फिर भूला होगा इसलिए मैं वो पूछ नहीं रही आप दोनों से, हर मैडम दफा वो भूलती वाला, हूँ। वो माइलो वाला, हाँ इसलिए मैं टीयर पूछ नहीं रही। ड्रॉप्स, टीयर हाँ हाँ, ड्रॉप्स। टीयर ड्रॉप से के ड्राई टैप। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पार्ट, तो कंडक्शन जो ऊपर से नीचे तक है दैट ट्रेकिया, इज द पार्ट ट्रैकिया, तो एल्वुलाई, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, और साथ में रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल्स हैं, हाँ वो उधर होते हैं। और उधर डेड स्पेस का क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि डेड स्पेस सिर्फ कंडक्शन पे है, रेस्पिरेशन पे नहीं है। विच फॉलोइंग स्टार रोटंडम से कौन सा है, तो इसका मैंने आप लोगों को अगले दिन एक निमोनिक मैंडिबुलर, किया था, एस आर मैंडिबुलर, ये ओ था, मैं मैक्सिलरी था, मजदूरी मैक्सिलरी, जाएगी। एस आर ओ। सॉरी SRO सड़ो, ठीक है। तो S से ऑफ्थेल्मिक सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, R से रोटंडम, O से ओवेल। ओवेल। ओवेल, ठीक है। तो ये हो गया, शाबाश। अच्छा वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवेट, मुझे लगता है इंशाल्लाह इस दफा आप लोगों का पास है, मुझे लगता है मुझे मिस करने लग जाऊंगी आप स्टूडेंट्स को। अच्छा टाइम गुजरा, इंशाल्लाह आप लोग आइंदा इंशाल्लाह मुझे बैच में नजर नहीं आओगे, पास कर जाओगे। चलो वॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्टिवेट्स व्हाट, दोनों को तो करेगा, अल्फा मोटा मोटा न्यूरॉन इन डिसेंडिंग पाथवे। डिसेंडिंग पाथवे, असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट, पाथवे, डिसेंडिंग 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 पार्ट, पाथवे। बोथ अल्फा मोटर एंड गामा गेट एक्साइटेड बाय डिसेंडिंग पाथवे, क्योंकि ये होता है आपके पास ऊपर से जो नीचे आता है दैट इज मोटर वाला पाथवे ना, ठीक है। तो असेंडिंग ना करना, कॉर्टिको। ये सेंसरी है, हाँ जी ये मोटर है, ठीक है। और ये एंटीरियर हॉर्न है और ये पोस्टीरियर हॉर्न है, किसी भी तरह दे सकते हैं ना, तो आपको हर तरह से आना चाहिए। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज टिश्यू डैमेज बाय, तो वो नजर आ रहा है, तो फ्री दैट इज, टॉक्सिक फ्री रेडिकल। हाँ ठीक है, तो दैट इज फ्री ऑक्सीड रेडिकल्स। और बेसिकली इसमें भी H2O2 ऑक्सीडेजेस, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, पर ऑक्सीजोम से, न्यूट्रोफिल माइक्रोबैक्सीडल एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन, ठीक वो है। जोलमिंगर इसके सीट अलावा होता वो CCl2 वाला एक आता है, वो आपका जो उसके साथ है, रेज होता है, रेट ट्वेंटी वाला। फोर लेकिन ट्वेंटी जो फाइव 425 रेज होता है, 125 कम होता है। ये सब हो गया। अच्छा चलो, फर्स्ट स्टेप इन क्लॉट फॉर्मेशन इज दैट इज एंडोथेलियल डैमेज, नहीं है तो एडिशन, एडाहेजन। एडिशन होगा ना मैम,
एडेगियन, हाँ जी, एडेगियन वॉन लिबरेंट फैक्टर से। हाइपरकलीमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हाइपरकलीमिया फ्लैसिड क्या करेगा? पैरासिस। फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। और स्पास्टिक इज बाय अपर मोटर न्यूरॉन लिगेंड। अच्छा जी, मिक्स ब्लड ऑब्टेन फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी। Malignant hyperthermia, हाँ, malignant hyperthermia occur due to change in which of the following? कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम। ग्रेनाडिन साथ में, डेंट्रोलिन साथ में, सक्सामिथोनियम और हेलोथिन। हाँ, और स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रेक्शन, ये सब इसके साथ आता है। ट्रू या लिखना ले, नहीं टाइम लगेगा। ट्रू अबाउट पिसिनियन कॉर्पसल्स तो क्या करती हैं? दैट इज, तो पी रैपिडली एम अडॉप्टिंग। एच हेड क्वार्टर, ठीक है। पी से पिसिनियन मिजनर हेड हेयर एंड ऑर्गन, और के से क्रूज, ठीक है, रैपिडली, ठीक है। बाकी ये वाइब्रेशन शाइब्रेशन सबको पता है। अच्छा जी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ ब्लड डिराइव फ्रॉम ट्रिम ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड, ट्रांजिशन ईएनडी एंडो, ठीक है। और ट्रिम मींस ट्राइगोन फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, पेशेंट विद शॉक है स्टेबल है, बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट सक्सेसफुल रिससिटेशन इज यूरिन आउटपुट वापस आने का। अगर 1 लीटर से कम है तो हार्ट रेट ज्यादा होगा, अगर 1.5 से ज्यादा है तो बीपी कम होगा, ठीक है। अच्छा, और पोस्टरल हाइपोटेंशन होगा, आईवी फ्लूइड से रिससिटेट करोगे। एब्डोमिनल सर्जरी, हाइपोवोलेमिक शॉक है, ठीक है। वार्म पेरीफ्रीज है, तो फिर आपके पास सेप्टिक और न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक में आपके पास आरटीए की हिस्ट्री देखा, ठीक है, और एमआई के साथ आया कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, ये सारी चीजें थी। और यूटीआई के साथ सेप्टिक शॉक। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स नीड्स, और वो टॉक्सिमिक शॉक के साथ वो कहता है कि क्रैपिटस है, फाउल स्मेलिंग है, टॉक्सिन्स है। ग्रोथ हार्मोन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंक्रीज मैक्सिमम इफेक्ट? दैट इज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ऑन, जो अपना मेम्ब्रेन के ऊपर होती है, ठीक है। और कॉर्टिसोल स्टीरॉइड्स वाले हैं, तो इसके साथ कौन सा मैकेनिज्म होगा स्टीरॉइड्स वाला, ये सब के साथ? इंट्रासेलुलर नहीं नहीं, मतलब वो कौन सा इंट्रासेलुलर तो इनके पड़े होते हैं, जैसे कि मतलब IP3 होता है, GMP कौन सा होता है? टायरोसिन, ठीक है। टायरोसिन काइनेज। हाँ नहीं जी, मैडम, विच ऑफ, टायरोसिन काइनेज तो इंसुलिन के साथ होता था। इसके साथ कौन सा है? देखना पड़ेगा ये सभी मुझे। कैंप है ना, कैंप वाला इसके साथ था, GMP उसके साथ था, ठीक है। ये आईपी3 भी जितने नहीं भी था, नाइट्रिक ऑक्साइड वाले एक IP3 रह गया मैम। ऑक्सीटोसिन वगैरह के साथ हैं, तो टायरोसिन ही रह गए। टायरोसिन काइनेज तो इसी के साथ है ना। इसी के साथ है ना, क्योंकि मुझे यही याद नहीं है, फिर यही होगा स्टीरॉइड्स वगैरह का। इसके साथ तो गोट हेम्प है ना, गोट हेम्प, नहीं सॉरी, इसके साथ नहीं, वो IP3 के साथ है गोट हेम्प। और कैंप के साथ है फ्लैट चैम्प, ठीक है। कोर्टिसोल, अल्डोस्टिरोन, विटामिन डी, एस्ट्रोजन। स्टीरॉयड के हाँ, साथ है, स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म, वो स्टीरॉयड लेड है। हार्मोन मैकेनिज्म में लेड है। किस तरह? बस बाय व्हाट? सॉरी? सिंपल लिखा हुआ कि स्टीरॉयड हार्मोन मैकेनिज्म बाय एक्टिवेशन ऑफ जीन। हम्म। इसका नहीं, कुछ लिखा इंसाइड नहीं मैकेनिज्म था। होता है मैम। नहीं, वो कुछ भी टेबल नहीं। किधर है? टेबल से देख रहे हो हाँ जी जी। हाँ, कि इंटरनेट से ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं टेबल नहीं, से देख रहे हैं। केबल से। अच्छा, टेबल की पिक्चर सेंड करो मुझे ग्रुप में, छोड़ो इसको, मैं इसको वापस ओपन करो करूँ। करो करो यूसुफ। और यार मैंने इतनी ज्यादा चीजें उल्टी सीधी लिखी है, आप करो। अरे यार लिख तो कोई बात नहीं। अच्छा मैं भी रहने दो, देखूंगा। अच्छा देख रहने दो, लो देख लिखो, लिया, देख लिया मैं तो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व सप्लाई डक्टर लॉन्गेस्ट? तो एडक्टर मैडम लॉन्गेस्ट उसमें को मैंने डायग्राम लिखा है। हुआ है ना बड़ा बड़ा कि ये सीपीएसपी का जान है, उसको बड़ा पसंद है इस वजह अच्छा, से। कोई बात नहीं है। अच्छा सीपीएसपी चलो की खैर। जान। Which of following nerve supply ductal longest, that is anterior vein of obturator nerve, anterior याद रखना है, ठीक है। Girl with loss of abduction, flexion and supination, history of forced delivery, तो ये क्या है? False वाला, that is ARBS। अपर हाँ जी, ARBS upper beta tip, ठीक है। C5 C6। अच्छा, अभी भी after an obstructed delivery, patient inability to abduct arm, loss of flexion, loss of supination, ये भी वही है वही। मैम। हाँ ये जी, ठीक वाला है। सॉरी। हाँ, lateral cord brachial plexus supplies LLM, बाइसेप that is, ब्रेंकाई। ऐसा देखा हाँ, मुस्कुलो क्यूटेनियस। क्यूटेनियस ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इसके अलावा किसके साथ आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, बताओ? 50/50। और और फैमिली मल्टीफैक्टोरियल किसकी होती है? यस वो भी होती है मेरे ख्याल से, उसी में इसकी होती है होती है। या रिसेसिव की होती है? मैंने अभी तक जनरल पे तो पढ़ा नहीं है, हर दिन कहता हूँ कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, एनाटॉमी से निकल नहीं रही है। ऑटोसोमल मैम मैम दिन डोमिनेंट। दिन कम हो रहे दिन ब दिन, बस
स्ट्रेस में होता जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बात है। क्या मतलब इतना अच्छा होता है आपको, ऐसा सब तो मैंने नहीं पता आप लोगों के पिछले साल तो डिफिकल्टीज थी। तो उनकी वॉइस हाँ, खराब। कहीं कोई ना कोई लॉजिक दे ही देते हो, और ये नहीं है कि एक देता है, एक के साथ दूसरे को रिकॉल हो जाता है, तो यही बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो बच्चों आगे। अच्छा अच्छा ये हो गया। रेडियल पल्सेस पल्पेटेड बिटवीन, तो किसके दरमियान है? मैडम जो उसकी बाउंड्री बना रही है वही कौन बनाती है मुझे बताओ। पॉलिसीज ये और आपके पास नाम है, सेंस ये पॉलिसीज। फिंगर है, ये केनाल पड़ी है, दो क्या थे? दो टेंडन थे, लॉन्गस और ब्रेविस, बताओ। दो लोगों के दरमियान एक ब्रेविस था। ये ब्रेविस हो गया, ये लॉन्गस। अब बताओ कैसी है? ये जो रेड आपने किया ये एब्डक्टेड पॉलिसीज लॉन्गेस्ट है। ये उसका एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। आगे और अगली फिर साइड पे ब्रेविस है वो और है फिर एक्सटेंसर सेंटर पॉलिसिस में ब्रेविस, ब्रेविस, हाँ उसमें लॉन्ग एक्सटेंसिव पॉलिसीज लॉन्गेस्ट। ब्रेविस और लैंग ब्रेविस, लॉन्गस। ये ब्रेविस है, ठीक है, एक्सटेंसिव पॉलिसिस, चलो ठीक है। तो ये था आपका आंसर, सही है, शाबाश। तो बी जहाँ जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व, एग, एक किसका वाला है? हाँ बताओ। डिफरेंट। अब वो है ही अच्छा नहीं। किस करेगा? जेनिटल ब्रांच ऑफ नर्व गिव ब्रांच टू एंटीरियर स्क्रोटल वॉल, पोस्टीरियर स्क्रोटल, हाँ जी किधर होगा? एंटीरियर स्क्रोटल वॉल, एंटीरियर स्क्रोटल एंटीरियर वॉल। स्क्रोटल। और क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स का क्या है? निमोनिक। मैडम जो अफरंट है वो फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल और इलियो प्रोमिनेंट ब्रांच ऑफ इंगुइनल। जेनिटोफेमोरल और हाँ इलियो इंगुइनल, ठीक है। और इसमें से जो इफरेंट है वो जेनिटो हाँ फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटल जेनिटोफेमोरल। ब्रांच ऑफ अच्छा वो कहते हैं, जेनिटोफेमोरल। हाँ, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स में से कौन सा कंपोनेंट जाता है आपके कैनाल से? दैट इज इलियो इंगुइनल नर्व, ठीक है। अच्छा उसके अलावा है आपके पास L1 L2 रूट वैल्यू है, ठीक है। और होता क्या है कि आप उसको जब इस तरह मिड थाई को ऐसे करते हो ना, ठीक है, टच करते हो, तो उसकी वजह से स्क्रोटल जो उनकी वॉल है ना वो रिट्रैक्ट होती है, ठीक है। सी जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना होटल में वो जो है हाँ जी, डाक्टर्स मसल की कंस्ट्रक्शन की वजह से मैम। टॉर्टस मसल, ठीक है। वर्टिब्रल बॉडी इज स्टेबलाइज्ड बाय, तो बॉडीज आर स्टेबलाइज्ड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट। डॉक्टर कमा कल आपने गलत आंसर हाँ किया जी था, गलत ठीक है। किया था। मैम हाँ अगर जी, अगर दोनों वर्टिब्रा को जो कनेक्ट करता है ना उसके पेडिकल को लेमिना करता है। और पेडिकल को नहीं करता, लैमिना को लिगामेंटम फ्लेवर में, पेडिकल विद आर्च, सॉरी आर्च और कौन सा था, आर्च और बॉडी, ठीक है। आर्च ऑफ बॉडी को पेडिकल करता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अमीबिक अल्सर तो किधर होता है? सीकम में, ठीक है। अच्छा कम इसके बाद है आपके पास, आगे बताओ ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस, तो स्टोमोडियम एस ऑफ आर, फोर गाइड। एक आउट बी पॉचिंग ऑफ स्टोमोडियम ऐसा इज बी इज हाँ, देन ए। हाँ जी। और ये किसकी होती है? फोरगट की, ठीक है, ये याद रखना है। इतनी उधर वो आपकी सेंसेस नहीं काम कर रही होती, उधर आपको माउथ फोरगट सब भूल जाता है, ठीक है। अच्छा एपेक्स ऑफ हार्ट किधर है बच्चों? 8 to 9, अल्फा फिफ्थ ए टू फिफ्थ मिड, हिपोसिस लेफ्ट साइड। मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड ए क्लेविकुलर क्लेविकुलर, लाइन। क्लेविकुलर। मेसेनेफ्रिक डक्ट रेमिनेंट इज तक टर्मिन डक्टस रेफरेंस। नेफ्रिक डक्ट नहीं सिमिलर नहीं सिमिलर वेसिकल है उसका SWD में डक्टस डिफरेंस, ठीक है। एस है। डब्ल्यू हाँ जी, अच्छा SWD, इस ठीक है, डबल ए इसमें डी में आपने डी, ठीक है। और जो इससे फॉर्म है जो सेमिनिफरस, फंक्शनल आता है ना फंक्शनल एजैकुलेटरी, वाला। एपिडिडमस और डक्टस, ठीक है। अच्छा जी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये जोन से पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज लेफ्ट, नहीं बताओ। कॉल पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म इज एम्बोलिज्म। लेफ्ट थ्रोम्बो वेंट्रिकुलर एम्बोलिज्म, ठीक है, कॉमन कॉज। और ओरिजिनेट करेगा तो फिर न्यूरल थ्रो लेफ्ट वो वेंट्रिकल। पल्मोनरी उसमें से। लेफ्ट वेंट्रिकल न्यूरल अच्छा थ्रोम्बस ये जो है आर्टर वॉल की वजह से। सिस्टेमिक की बात करेगा ना, ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना फेमरल, और वो क्या होता है? डीवीटी का सोडियम जिक्र करेगा मोबिलिटी तो हमने जाना है उस पे पेप्लेटियल पे। और जो फेमरल है, मोलर पल्मोनरी 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 एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का अगर जिक्र कर रहे हो। और अगर वो एम्बोलिज्म का सोर्स कह दे हम्म, फिर क्या क्या होगा? मतलब? मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज नीचे नीचे लोअर लिम्ब से जो डीप वेन अच्छा क्या? अच्छा, वो डीवीटी
डीवीटी या फिर पॉप्लिटियल फेमरल। नहीं, डबल ए में ना उसने वो लगाया हुआ है कि इसको femoral फेमरल है। के साथ, हाँ हाँ जी। femoral के साथ है। मेन सोर्स को डीप वेन्स के साथ भी वैसे आता है। हाँ जी, एक तो डी वेन के साथ आता है, डी वेन वाला भी दिया हुआ है, और उसमें दिया है मोन कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो उसने फेमरल वो लगाया हुआ है, फेमरल वेन। जी मैम। मोस्ट कॉमन सोर्स, चलो ओके थैंक यू। अच्छा जी, इन ऑस्टियोजेनेसिस बोन मैट्रिक्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टियोब्लास्ट इज नोन एज। ऑस्टियोइड। शॉर्ट बोन, ओस्टियाड नहीं, ओस्टियाड तो नहीं, मैट्रिक्स ओस्टियोसाइट। को वही कहते हैं ना, प्रोड्यूस बाय ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोइड। और एक सेकेंड, और कौन सा जा रहा है डॉक्टर यूसुफ? ओस्टियोसाइट पे छोड़ अनमिनरलाइज्ड देंगे। बोन। हाँ जी, वाइटल कैपेसिटी लेस देन 80% इज इन ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रक्टिव या क्या है बच्चों बताओ। वाइटल कैपेसिटी लेस देन रिस्ट्रिक्टिव। अच्छा, सिस्टमिक एम्बोलिज्म अराइज फ्रॉम सिस्टमिक कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल न्यूरल न्यूरोथर्मिनस इंफार्क्ट, ठीक है। अच्छा जी, स्क्वैश प्लेयर है, ट्रोकेंटर फीमर इंजर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल डैमेज। लेट्स से ट्रोकेंटर पे। सबट्रोकेंटल में जो मीडियस और मिनिमस था मैम, मीडियस और सोर्स भी है, सोर्स भी है, मोस्ट ज्यादा सोर्स सॉस है। आना ओह हेलो, चाहिए, लेसर टोकेंटर मीडियस और सॉस आना। मीडियस ये सब तो सोर्स उधर नहीं होते सोर्स आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। ये तो वो लेसर मीडियस और टोकेंटर की बात है। हाँ ये लेक्चर पे है। और ग्रेटर वो इंटर जो ग्लूटियस मैम, मैक्सिमस की बात करें ना, वो इंटर टोकेंटर की लाइन पे लगता है। लाइन पे है कोड। मैक्सिमस लगता है, ठीक है। और इसकी वजह से शॉर्ट लिम्ब हो जाएगा, ठीक है, साइज वगैरह छोटा हो जाएगा। अच्छा चलो आगे। एक्सोनीम ऑफ सीलिया कंटेन हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो 20 टोटल, 18 दो दो के पेयर में और 9 दो सेंटर में, ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट है आपके पास पासिंग सॉरी सॉस मसल इंसर्शन ऑन, तो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है। पेशेंट पासिंग डाइल्यूट यूरिन है, ठीक है। देयर इज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम, व्हाट आर द फैक्टर विल बी सीन इन दिस कंडीशन। डाइल्यूटेड वो यूरिन डाइल्यूट तो यूरिन बना रहे, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कौन सा फैक्टर है जो इस मतलब कंडीशन मैं के लिए। वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो डिक्रीज आईडीएच इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, तो फिर क्या होगा उसकी वजह से। देखो इसको समझो इस प्लाज्मा बात की को। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, प्लाज्मा की एडीएच ऑस्मोलैरिटी। में यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है और उसका डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इसकी प्लाज्मा वजह का से। हाँ, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लिखा हुआ है, ओके। लो हैं? ठीक है। हाँ, अब इसकी भी सीक्वेंस देखो ना। अगर जो डाइजेशन आता है तो फिर उसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाता है, पहला चीज क्या आएगा, कॉम्पेंसेशन। मैम आपकी वॉइस दोबारा खराब है मैम बहुत। मैम, हाँ जी, मैडम इसका मेरे ख्याल से पहले यूरिन से हो कि हमने उधर बताना होता, पहले यूरिन का बताना होता ये है फिर ये प्लाज्मा। बता रही हूँ कि पहले जो चेंज आ रहा है ना, पहले आपने वो बताना है, फिर आपने उसकी कॉम्पेंसेशन बतानी है। तो वॉल्यूम ज्यादा जो जा रहा है उसकी वजह से डाइल्यूशनल इफेक्ट से उसकी ऑस्मोलैरिटी जो कम हो रही है पहले यूरिन के ऊपर। अगर ये नहीं, फिर आपने ये बताना है, तो चेंज जो आ रहा है ना, ठीक है, फैक्टर यू विल सी पहले इन दिस, तो यूरिन से फैक्टर आ रहा ये। है, हाँ, हाँ, अगर कॉम्पेंसेशन बोले या रिस्पॉन्स पूछे तो वो है, ठीक है चलो। स्प्लिनिक ठीक वेन है। ड्रेनेज, इसलिए ये अप्रोच रखनी है पेपर में। स्प्लेनिक में वो सुपीरियर मेसेंटेरिक और वो जो है स्प्लेनिक पोस्टीरियर अपर बॉडी एंड नेक ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है, बिहाइंड द उसके नेक, ऊपर से। बिहाइंड द नेक। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन ये है, ये देखो। अच्छा ये किधर ड्रेन करता है, ठीक है। नहीं 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 डॉक्टर यूसुफ, थोड़ा सबर भाई। ये देख, ये पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज की अनसिनेट प्रोसेस, हेड, हम्म, नेक, बॉडी, टेल, तो इसके हम्म, ऊपर से जा रही है स्प्लिनिक आर्टरी, और इसके अच्छा आगे पड़ा होता है
स्टमक। तो बेड ऑफ Stomach. स्टमक से जा रहा है आपका पेंक्रियाज। वो था ना, डॉक्टर सारा kills the patient so scarcely। डॉक्टर से ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम यहाँ से कौन सा पार्ट गुजरेगा, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर सारा से स्प्लीन, ठीक है। किल से किडनी, किडनी कौन सी साइड की, ये लेफ्ट साइड की, ठीक है। अच्छा, दा से क्या है, ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, ट्रांसवर्स ऐसे ट्रांसवर्स मीजोकोलॉन। फिर पेशेंट से क्या था, पेंक्रियाज, ये पीछे पेंक्रियाज जा रहे हैं। पेशेंट सो से है सुप्रारीनल ग्लैंड इस साइड का, और स्प्लीनिक आर्टरी ये, ठीक है। चलो, अच्छा जी। तो ये पूछ रहा था, इंक्रीज इन हार्ट रेट व्हाट विल बी डिक्रीज। हार्ट रेट ज्यादा हो गया तो डिक्रीज क्या होगा। मैडम एक बस स्लो वेंटिकुलर नहीं, एक मिनट मैडम बाकी ऑप्शन दिखाओ, एक और भी है मैम जो एट्रियल सिस्टोल, हाँ ये ऐसे एट्रियल सिस्टोल का है मैम, ये कम होगा, ये ये गलत बता स्लो रहा है मैम। वेंट्रिकुलर फिलिंग फेस होना पहले चाहिए भी ना। बोलो तो अगर वो ठीक है, हार्ट रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, ठीक है। तो मैम, उसको फिलिंग वेंट्रिकल के को लिए टाइम ही नहीं मिल टाइम रहा सही। कम मिल रहा है, ठीक है डॉक्टर। हार्ट रेट के साथ यही आता होता मैडम है इसके साथ ना। अच्छा सॉरी सॉरी मैंने गलत किया, मैंने जो वो तो फोर्थ होता है, ये फोर्थ है, वो थ्री है, थर्ड है। हम्म अच्छा चलो, न्यूक्लियस एम्बिगुअस प्रेजेंट इन मैम 19। मुझे हाँ इसमें जी, बहुत शक है। बटला। किस पे एट्रियल शक। सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल तो फोर होता है ना, एस फोर वाला। वो तो वैसे ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से तो फिल हो जाता है। कौन, वेंट्रिकल्स। हम्म तो एट्रियल सिस्टोल का इसके साथ क्या ताल्लुक है। एट्रियल मैडम सिस्टोल से आपके पास 70%, क्या आता है, मुझे ये बताओ। मैडम जो एट्रियल सिस्टोल से 70% ये आता है ना आपके पास, ठीक है। सिर्फ एवी कंडक्शन डिले वैसे ये ही आएगा निकल आपके। गया। एटीएल सिप्ली में होता नहीं है तो ठीक एंड पे यही रह गया ना, स्लो वेंट्रिकुलर। ठीक। हम्म। हाँ, चलो। एक रैपिड फीलिंग होता है और एक स्लो फीलिंग होता है। वो फीलिंग होता है। 70% स्लो में जाता है, बाकी एट्रिया के कंडक्शन से जाता है। ठीक। अच्छा, न्यूक्लियस एम्बिगुअस मेडुला हो गया, ठीक है। अब आगे चलो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो फिर से पूछ लिया उसने, ए दैट इज अपना एंडोडर्म। अच्छा, इसके बाद आपके पास पर्सन है वो वर्किंग इन फार्म हैड एक्सेसिव स्वेटिंग सो ही टुक प्योर वाटर। तो प्योर वाटर क्या करेगा, इंक्रीज क्या करेगा, किस तरह जाने प्योर वाटर ने। उसने पानी पिया, एक्स्ट्रा सेलुलर का बढ़ेगा ना है। बात जगहों पे उसने इसको ईसीएफ किया हुआ है, अभी आईसीएफ। अब वो कहते हैं हैड एक्सेसिव स्वेटिंग सो ही टुक प्योर वाटर व्हिच विल इंक्रीज। मैडम पसीने के बाद उसने पानी लिया, जाहिर बात है पानी तो पहले एक्स्ट्रा में जाएगा, एक्स्ट्रा से फिर इंट्रा सेलुलर में शिफ्ट होगा। दो एमसीक्यूज इसका इसी के साथ है, ईसीएफ के साथ, मतलब वो स्टेटमेंट हो रहा है। जस्ट आफ्टर एक्सरसाइज तो एसीएफ है। उसमें वो कॉम्पनसेशन होकर सब करके ना, वो कहता है कि वाटर लिए तो वो फिर ईसीएफ में जाता है। मगर इधर साथ स्वेट भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, उसमें वो नहीं है। उसमें वो कहता है कि अब ये वाटर स्वेट लिया इतना, उसने रिप्लेस कर लिया, अब उसने वाटर पिया तो बताओ कहाँ जाएगा, वो फिर ईसीएफ के साथ है। बट स्वेटिंग के साथ ही, अब स्वेटिंग में बेसिकली हो क्या रहा है मुझे ये बताओ। मैडम स्वेटिंग में हमारा वाटर लॉस हो रहा है, कहाँ से। एक्स्ट्रा सेलुलर। स्वेटिंग में बेसिकली जब वाटर लॉस हो रहा होता है, बॉडी क्या करती है, रिटेन करना शुरू करती है, वाटर को भी ये नहीं करना लॉस शुरू होगा, करती। हाँ इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर होंगे तो वो इंट्रा सेलुलर से पानी मांगेगा, उधार मांगेगा, मांगेगा, तो फिर क्या हो जाएगा। उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, इस एक्स्ट्रा का प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और नहीं, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करेगी तो वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा, उसका अपना कम हुआ ना, इंट्रा का। एक्स्ट्रा इंट्रा का एक्स्ट्रा का हाँ, बढ़ गया। और जब इसने पानी पिया, उसने अपना उधार उससे मांगना है, एक्स्ट्रा का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना पानी पीने के बाद। अच्छा ये लेकिन देखो, अब स्वेटिंग के साथ इसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ हुआ है, ठीक है। अब आप पानी फिर पीते हो तो फिर इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ईसीएफ जब का। हम जब हम पानी पियेंगे ना, इसका और ज़्यादा हो जाएगा, वो उसको बोलेगा मुझे अपना उधार दो, फिर ये इसको दे देगा वॉल्यूम। उसको दे देगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। व्हाट विल इंक्रीज, तो फिर इंक्रीज क्या करेगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज एसीएफ का करेगा। वॉल्यूम। तो पता नहीं, बहुत गंदी स्टोरी बनाई है इसने, कभी ये कॉम्पनसेशन पूछता है,
कभी पूछता है इफेक्ट क्योंकि क्या आएगा, तो सीक्वेंस पूछ रहा होता व्हाट विल बी द, जैसे इसने इधर पूछा था व्हाट अदर फैक्टर विल बी सीन इन दिस कंडीशन, अब वो पूछ रहा है कि व्हाट विल इंक्रीज, ठीक है, तो यूसुफ ये इंक्रीज यहाँ पे ना ये वो वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो वाला डिग्रीज वाला, वो वो इंक्रीज इस तरह से आईसीएफ वॉल्यूम, इंक्रीज ईसीएफ आई वॉल्यूम। आईसीएफ वॉल्यूम सबसे पहले ये जो रफ़ी में लिखा हुआ है। आईसीएफ नहीं था, रफी वाला गलत है। नहीं नहीं पहले सही है, ईसीएफ सही होता है, है, देन नहीं वो सही है। रफ़ी में से ही वॉल्यूम को बढ़ाओ, ऑस्मोलरिटी को कम करो। इंक्रीज ऐसी है, कौन सा था इसका सीक्वेंस? बिल्कुल यही है ना, वो इंक्रीज आईसीएफ, फिर डिक्रीज वो आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, फिर ईसीएफ पे आ जाना है उसकी ऑस्मोलैरिटी वॉल्यूम इंक्रीज, ईसीएफ का वॉल्यूम इंक्रीज, डिक्रीज ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी। अच्छा यार इसको बाद में कर लो, ठीक है, इसका मैंने वो दिया हुआ है, मैं आप लोगों को आज इसकी वीडियो शेयर करती हूँ, छोटा सा है वो देख लेना, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए थे रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड्स। चलो इस तरह तो ये सॉल्व हो गया रिगार्डिंग फॉस्फोलिपिड्स। किधर है? बैकबोन ऑफ क्या होगा, सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल क्या है? सी होगा, लिपिड से बने होते हैं मैम, हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, एक ये हेड तो है, जो एक टेल फॉस्फोलिपिड होता है ना वो है, तो ये हेड है, लिपिड है। हाँ, हेड है, ठीक है, और ये टेल फैटी उससे होती है, ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा नहीं, फॉस्फोलिपिड ही पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर और फैटी चेन्स है साथ में। अच्छा, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट लाइज इन, मैडम जो ऐसे नोड सब एपी, एवी नोड, एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम। चलो पेंक्रियाटिक फ्लूइड एक्युमुलेट्स इन लेसर सैक, ठीक है, इसके पता राइट किडनी हाई एलिमेंट ये टू, तो राइट साइड पे सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट ब्रूटियल। दे देना, ठीक है। ये ना आप लोगों का ये वाला पाइका ये देख कर आना आज रात वाले पेपर में है ये, ठीक है, तो हम ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मैच करेंगे। सीएनएस स्टार्ट होगा। नहीं सीएनएस बस खत्म भाई, वो कोई आ ही नहीं रहा, अगर पढ़ लोगे तो मैं करा दूंगी, ठीक है। चलो आगे ठीक बच्चों। है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना इज पिगमेंट, आउटर मोस्ट पिगमेंटेड पिगमेंटेड, एपिथेलियम। ठीक है, तो ये मैंने ना रेटिना की लेयर्स भी लगा दी थी, तो पिछली दफा मैंने बहुत मेहनत की थी भाई मैम इस मैम इन दोनों को कौन करती है? कोराइडल, कोराइडल आर्टरी। कोराइडल प्लेक्सिस है उसका, वो आता है सर्कुलोविलस, और ईयर में लेब्रेंथाइन जाता है, ठीक है, वेस्टिबुलर और लेब्रेंथाइन, हाँ जिसकी कोराइडल प्लेक्सिस है। लेब्रेंथाइन किसकी ब्रांच है? डॉक्टर सामा ये देखना पड़ेगा, पता नहीं मिडिल में ना हो, देखते हैं। नहीं, ये अच्छा ठीक मैंने किया था। लेब्रेंथाइन थैलमस को ब्रांचेस जाती हैं पोस्टीरियर MPS तो नहीं सेरिबुलर है। आर्टरी से, और लेब्रेंथाइन जो है वो आइका की है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी। ओके ओके मैडम, ओके। इसी वजह से जब भी आइका का वो होता है ना तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व भी उड़ जाता है, हियरिंग का भी किसका उधर होता है जब आइका का? आइका का। ओके 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 ओके, आइका, अच्छा वो जो सिंड्रोम के साथ है, ओके ठीक है। वो रेटिना, ज्यादातर आइका वाला तो ये लेटरल वो पोंटाइन सिंड्रोम करता है ना, तो इसमें वो पोंटाइन न्यूक्लियस पोन्स में जो सारे पड़े हैं 5, 6, 7, 8, तो बस ये ज्यादा पूछा जाता है, सही है ना जी यूसुफ? बिल्कुल। अब इसमें देखो डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर सामा, अगर आप लोगों को आंसर नहीं भी आता, लेट्स सपोज उसने कोरोइडल पूछा है या कुछ, तो आप लोग इस तरह रिलेट कर सकते हो आर्टरीज, पार्ट्स और वो ब्रेन एरियाज की सर्कुलेशन, ठीक है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है उसमें वो कहता है कि ऑफ्थेल्मिक जो आर्टरी है वो उसके आगे क्या पड़ा है? आगे सॉरी, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, उसके साथ भी आपके ये चीजें कम्युनिकेटिंग और ये सब कुछ आता है। अच्छा चलो बच्चों,
एंटीरियर कम्युनिकेटिंग नहीं है जहाँ पे मतलब ये हाँ जी इंटरनल हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पे ओकुलोमोटर पड़ी, ओकुलोमोटर के पास ये पड़ी है बिल्कुल। जी जी ठीक है। आइका पाइका नीचे और वो ऊपर, ठीक है। अच्छा, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम फोटोरिसेप्टर्स एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन आउटर न्यूक्लियर लेयर, ये सब पता होनी जरूरी नहीं है, बस वैसे बता रही हूँ। आउटर प्लेक्सिफॉर्म, इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सिफॉर्म, ये चार के साथ ऊपर वालों के साथ आउटर, नीचे वालों के साथ इनर न्यूक्लियर और प्लेक्सिफॉर्म। फिर गैंग्लियोनिक सेल लेयर, कल ये वाले एमसीक्यू आया हुआ था, याद है? गैंग्लियोनिक सेल लेयर उसमें डॉक्टर सामा आप नाम हाँ जी 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 जी, हेड एंड नर्व, नेक में आया हुआ था। हाँ जी, नर्व फाइबर लेयर है, ठीक है। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। डॉक्टर यूसुफ, कल आपने ना हेड एंड नेक के 100 एमसीक्यूज ना नहीं किए, वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, मैच करूँगा। हाँ उसको कर लेना। अच्छा, इंफीरियर ऑफ इन्फेक्शन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ प्री ट्रेकियल फेशिया, तो इन फ्रंट ऑफ नेक में क्या सुपीरियर दैट इज, हाँ। ठीक। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स एंटर इन थाइमस थ्रू एफरेंट सबकैप्सुलर, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड, तो अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड याद रखना है, C5, ठीक T4 है। C4, हाँ C4, अभी आगे भी C4 पे नहीं, उसने क्या सी पूछा हुआ था? फोर नहीं की सी नहीं, अपर बॉर्डर C5 से नहीं स्टार्ट होता। बाइफरकेशन ऑफ एक कॉमन। सेकेंड, अच्छा, C3 हाइवाइड है, रिक्वायर्ड के लेवल C4 पे पे होता है, अपर थायराइड बॉर्डर है, ठीक है। C6 के लेवल। अपर बॉर्डर पे ही बाइफर्केशन है इधर, अपर बॉर्डर C5 इधर, ये डॉक्टर राइट। सामा हो और गया। थायराइड का लेवल थायराइड का लेवल क्या है? C5, उससे एक मिनट, C3 सी C4 फाइव C5 पे, का C5 से वो C5 से T1 तक। T1 तक है। वो तो ठीक है भाई, देखो, अगर वो आप पूछ रहे हो C5 से T1 तक है ऐसे करके सारा थायराइड आता है, बट बेसिकली जो एमसीक्यूज है इसका अपर बॉर्डर ये C4 पे ही होगा। ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी सही है सही है अगर इसकी सही है। वो एक लेवल डिस्ट्रीब्यूशन पूछते ऊपर। हो ना कि एक्सटेंड कहाँ, तो एक्सटेंशन में C5 ही है, हालांकि C5 से शुरू हो रहा है, मगर C4 के साथ एमसीक्यू याद रखना है। डर्माटोम और वो सारा भी इसका C4 के साथ ही है। ये आपका है हाई, ये हाइवाइड है और ये वन वाला तो कुछ भी नहीं देता। डमाटोम में C2 और C3 होते हैं। नेक C2 सिबिट पे, 3 4 नेक पे होता है। नेक में आते हैं बिल्कुल। 3 पे कौन सी होती है? हाइवाइड, थायराइड और क्रीकॉइड, और C6 हो सिक्स गया, पे C6 पे C7 पे इस्थमस हो गया, ठीक है। अच्छा चलो आगे। Which of the following is the lymphatic drainage of external nose, that is submandibular, ठीक है, lymph node। बाकी सब पता है ना आप लोगों को, posterior nasal into retropharyngeal या jugulo-digastric, ये हमने कल मतलब ये अब आप लोगों को माशाल्लाह याद हो गई है। और remaining nasal जो upper deep cervical lymph node, ठीक है। अच्छा, ये जरा एक जगह पे लिख लेना, बाद में मुझे भेज देना, क्योंकि मैं सारे लिम्फ नोड्स एक जगह पे कंपाइल करना चाह रही हूँ, वो आप लोगों को नोट बना के दे दूंगी, एंड पे देख लेना। बेरोरेसेप्टर रिफ्लेक्स इंक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये मैप और सेंस भी से करेगा जी डॉक्टर यूसुफ। यही बताया था कि मैप, मैम नहीं बोला मैंने, मैप बोला, मैप। ओके डी ओके ऑप्शन। ओके ओके ओके। अच्छा मुझे 974 है डॉक्टर उसामा, पहले आप जल्दी से ये कराओ। अच्छा, पढ़ने हैं। हम्म। अच्छा, अच्छा एक स्टेंसन डक। मिनट, सॉरी सॉरी, पढ़ने से होगा ठीक या सुनाने से, जिस तरह आप लोग इजी हो, मैं आप लोगों के लिहाज से हूँ। ठीक है मैम, जैसे देख लें, जैसे दोनों तरह ही ठीक है। पढ़ना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो? कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। चलो फिर चलो, करो। स्टेंसन डक इज प्रेजेंट इन, तो ये आ जाएगा इसका बकल स्पेस। यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडमार्क मसल ऑफ द नेक, स्टेनोक्लेडो, तो इसमें स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। डेंस ठीक है। कैलिनस इंटीरियर, ठीक। वोलेंट्री कंट्रोल ऑफ द मेचुरेशन फैक्टर, ये पोटेंशियल नर्व आ जाएगा। ठीक। हिम इलियोस्टमी एक्टिन इलियम डन। रिमूव किया। अच्छा अच्छा, तो फेक इलेक्टोमी वाला, डन। फेक क्वेश्चन व्हाट आएगा। विल बी ए इंक्रीज फैट कंटेंट ऑफ द स्टूल। बाइल नहीं होगा ना, बाइल तो वहां से अब्जॉर्ब होता है। यार ये पेंक्रियास की वजह से मेरा ख्याल होना न्यूक्लियस चाहिए, नहीं। फैट कंटेंट वाला। इंक्रीज वाटर कंटेंट होना चाहिए। नहीं। सिक्रेटरी डायरिया और जब वो वाला मैं डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया वाटर की वजह, उसकी वजह से होता है ना। मैम वाटर सबसे मैम ज्यादा। अच्छा, वाटर भी उधर। हम्म। ठीक है ये ठीक। सीक्वेंसेस का वाटर होगा पहले, फिर बाइल, फिर B12, ठीक है। अगर उसने कुछ ना दिया होता और फिर फैट स्टूल कंटेंट्स टीटोरिया दिया होता, फिर करना था। ठीक है मैम। इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन बाय, तो ये अभी पीछे की लिपिड सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी। हम्म। The surgeon want to know the anatomy of the chest,
व्हाट इज लोकेटेड इन द थायमस। इंटीरियर मेडिस्टेरियम, तो ये थाइमस होगा इसका आंसर। डोमिनेंट फेस मलेरिया के साथ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डोमिनेंट फेस हमेशा हिप्नोजाइट्स के साथ आएगी। लीवर में वीरोजाइट स्पोरोजाइट जो है वो एंट्री होगी उसकी। लोब्यूल एंड अल्वोलाई डेवलप्ड बाय, तो ये मिसाल वाले निमोनिक्स है, मिसाल तो इसमें जो प्रोजेस्टेरोन रहेगा। हाँ नहीं, इंक्रीज, हाँ हाँ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इंक्रीज सीरम बिलोरेबन एंड टोटल बिलोरेबन विद एनीमिक फीचर्स, तो ये आपके पास जो है वो आना चाहिए हीमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक हाँ है। हेमोलिसिस हो रही है। अपेंडेजेस एपिकुलाई आर प्रेजेंट इन, तो ये आपके पास आना चाहिए कोलोन, सिग्मोइड कॉलम। इस मैडम, ठीक है ठीक है। सिग्माइड कोलोन में वो भी होता है, वो मेगा कोलोन वाला, ये स्प्रंग डिजीज, वो भी मेनली उसी एरिया में होता है। रेक्टम, डेंटेट लाइन और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। प्रोस्पोग्नोसिस पेयर पैचेस हैं आइलियम में, ठीक है। ट्रायंगुलर पिचेस, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। ऑस्ट्रेशन और टीनिया कोलाई भी होंगे इसमें, ठीक है सिग्माइड में ही, ठीक। जी। एपी प्रोस्पोग्नोसिया इज एबिलिटी फेस इनएबिलिटी वाला, टू फेस, फेस, हाँ कहाँ, सी रिकॉग्नाइज स्पेस। एस्टिरोग्नोसिस में जो है वो ऑब्जेक्टन है। ऑब्जेक्ट। आउटपुट न्यूक्लियस ऑफ द बेसल गैंग्लिया। बी, बी नहीं सबथैलेमस सबस्टेंशियल के साथ नहीं आता ये, ग्लोबस पैल्डस और सब्सटेंशिया नाइग्रा दोनों के साथ आता है ये। ये किसकी बात हुई है? ये वो उसकी बेसल गैंग्लिया के न्यूक्लियस की। ठीक। ग्लोबस हमने वो था पार्किंसन के साथ ही पढ़ा था ना, वो ग्लोबस पैल्डस और सब्सटेंशिया नाइग्रा। नहीं, ये तो इसमें तो डिजीज बताया ही नहीं है, सिंपल पूछा है कि आउटपुट। बेसल गैंग्लिया के आउटपुट न्यूक्लियस ने पूछे हैं ना। बेसल गैंग्लिया में तो सारे वो पड़े होते हैं ना, कॉर्डियल पुटामिन सब कुछ। हाँ तो ये इसका आउटपुट उधर से आ रहा है ना, उधर आप ठीक, कह रहे थे सब थैलमस थैलमस। कैप्सूल, ठीक ठीक। फेमरल हेड, अच्छा इंटीरियर लिम्ब पोस्टीरियर लिम्ब जीनो, जीनो। हाँ जीनो और एंटीरियर को एक करता है, बाकी को एक करता है। कौन करता है इन दोनों को? समा, इंटीरियर और ऐसी है था, इंटीरियर और ऐसी है था ना। इंटीरियर और हाँ जी, इंटीरियर लिम्ब को जो है वो एंटी एसीए करती है, और जीनो और पोस्टीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर को एमसीए मेरे ख्याल से करता है। हाँ जी इन दोनों को एमसीए करती है, मिडल सेरिबुलर आर्टरी। न्यूक्लियस कौन सा होगा? किधर? ये तो थैलमस आपने आगे बनाई है कॉर्डेट। क्वाड्रेट और पुटामेन, और वो तो इस हम्म साइड पे होता है, ये क्वाड्रेट और पुटामेन है, ये वाला ग्लोबस पेलुडस और पुटामेन। ग्लोबस पैल्डस और पुटामेन जीपी एलपीजी ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। हाँ ना, ये देखो, ये मैंने ठीक बनाया ना, ऊपर कॉर्डेट है, नीचे ग्लोबस और पुटामेन है। हाँ जी। आप किसना किसना बताओ। जीपी एलपीजी वो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इज इक्वल टू गॉडेट प्लस पुटामेन। एलपीजी ये नहीं है, पुटामेन और ग्लोबस पेलिडस। एलपीजी यही कह रहा हूँ ना, ग्लोबस पैल्डस और पुटामेन वही। अच्छा अच्छा, आगे आगे बताओ। और होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम और नियोस्ट्राइएटम। नियोस्ट्राइएटम में आपके पास जो है वो आता है
कॉर्पस ट्राइएटम में लेंटिफॉर्म भी आता है और साथ में वो आता है कॉर्डेट, कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म। मतलब ठीक उसमें ही है। सारा आ और गया, उसमें ही हाँ जी सारा आ गया। हाँ जी, नाइग्रोस्ट्रेटल में आपके पास जो है वो जो आता है उसमें क्या क्या आता है कॉर्पस ट्राइएटम में? कॉर्डेट प्लस पुटामेन। कॉर्डेट प्लस पुटामेन, कॉर्डेट प्लस पुटामेन किसमें कह रहे हो? न्यूज़ आइटम में? हाँ जी, नियोस्ट्राइएटम में। ये देखना पड़ेगा, ये देख के बता रहे हो, पूछ के कह रहे हो? नहीं नहीं, ये मैंने बाकी तो सही अभी देखा है नियोस्ट्राइएटम वाला, उसमें कॉर्डेट प्लस पुटामेन है, सीपी। ये हंटिंगटन में डैमेज होता है। न्यूज़ आइटम। अब मैं ये सारे एक जगह पे बताती हूँ, ठीक है? ये जो सी और ये पी है, ठीक है? अच्छा जी। डोपामिन लॉस इन सब्सटेंशियल नाइट्रा स्ट्राइटम पार्किंसनिज्म जी, गाबा लॉस इन कामन सब्सटेंशियल नाइट्रा एंड ग्लोबस पैलिडस इज हंटिंगटन, कॉर्डेट न्यूक्लियस कोरिया एथिटोसिस ग्लोबस पैलिडस और हेमिप्लिस्मस सबथैलेमस। अब सीसीएल निमोनिक था जिसमें था कॉर्पस स्ट्राइटम, ये वाला सीसीएल, और कॉर्पस स्ट्राइटम इज इक्वल टू कॉर्डेट कॉर्डेट प्लस इडेंटिटी, लेंटिफॉर्म। ठीक है? फिर एनसीपी था कॉमन पेरोनियल नर्व से पीसीएन, ठीक है? कॉमन पेरोनियल सीपीएन से, ठीक है? एन से था न्यूस्ट्राइटम और कॉर्डेट और पुटामेन, ये सही बताया डॉक्टर सामा ने। एलपीजी भी ठीक बताया, लेंटिफॉर्म इज इक्वल टू पुटामेन प्लस ग्लोबस पैलिडस, ठीक है? पार्किंसनिज्म में अब क्या आपके पास? कॉर्डेट प्लस पुटामेन, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट प्लस पोटामेन। सब्सटेंशियल नियोस्ट्राइएटल पाथवे जो। हंटिंगटन में डॉक्टर भी सामा, यही होता है अब ना, तो आपको सब हंटिंगटन याद हो में। गए माशाल्लाह, ये वाले उसमें भी कोऑर्डिनेट और पोटामेन। आपने तो ये कितने देख के बताए हैं। नहीं, कुछ कुछ नहीं देख के बताया मैम, वो आखिरी वाला जो है ना वो नाइग्रोस्ट्रेटल वो कंफर्म किया है बस उससे। चलो ठीक है, आगे बताओ जरा मुझे। फॉर्मल हेड नर्व सप्लाई, FHARM, ठीक है? तो क्या होगा? रेटिकुलर आर्टरीज होती हैं इसमें सबसे चलो पहले। अब जल्दी जल्दी आगे चले। एब्डक्शन ऑफ आर्म, abduction ऑफ द आर्म लॉस्ट विच नर्व इज इंजर्ड, तो ये आ जानी चाहिए एक्सिलरी नर्व एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक्सिलरी भी है। सुप्रास्पेंडिटस और उसके साथ। चलो। हाँ। और एडियन वो सुपिनेशन के साथ, और हम्म। मीडियन नर्व आ गई आपके पास प्रोनेशन के पास। अच्छा चलो, एब्डक्टर ऑफ फीमर बाय, abductor ऑफ द फीमर बाय द, ये आ जा है न्यूक्लियस चाहिए ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस बाहर निकालता है। हाँ अडक्टर अडक्टर करवाता है जी, मैक्सिमस। और मैक्सिमस बाहर निकालता है। मीडियस जो है ना, मीडियस और मिनिमस जो है ना, ये ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं उसमें यूसुफ। बाहर निकाल रही है। हाँ जी, बाय अबडक्टर में, अबडक्शन। जबकि वो वाला है ना, ये मैंने पढ़ा था। पढ़ने के बावजूद गलत बता रहे हो। चलो खैर, आगे चलो। मैडम वो अच्छा वो बारो बार ही लगे होते हैं ना, देखो वो देखो डॉक्टर यूसुफ, रिलेटेड टू कैंडल पे उस साइड पे। किसी चीज को ऐड करते हो ना तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, मैक्सिमम, हम्म, ठीक है? तो मैक्सिमम से एडक्शन, ठीक है? चलो आगे। ये ओल्ड वाला पेशेंट वेट लॉस, ये पैचेज इन लंग, हेमोप्टासिस, एपिथेलॉइड सेल, नेक्स्ट स्टेप इज टीबी, लंप इन हैंड आफ्टर mastectomy was AFP, lump in head after mastectomy due to, lymphatic obstruction, हाँ lymphatic PCT obstruction, glucose glucose PCT absorbed by which segment of nephron, PCT PCT, ठीक है? आगे चलो। डी हाँ DCT का ADH एक्ट ऑन डी ऑन लेकिन DCT, बट ठीक है? अगर वो भी ना हो होती, DCT और है। अर्ली DCT पे होता है थायराइड आपके होता है पास, मैम, थायराइड होता तो है। थायराइड की अब इसमें अर्ली DCT नहीं है। थायराइड ADH कहाँ पे वो करता है? ये भी तो है ना हमारे पास सीक्वेंस, अगर करो तो मैडम एल्डो ADH की बात। कोलेटिन डक्ट DCT CCT DCT कोलेटिन। हाँ ये AD अंडरस्टूड। हाँ ADH का कोलेटिन डक्ट देन DCT देन CCT। में भी इस तरह हो, ये भी है, मगर इसमें फिर अर्ली मेंशन होना जरूरी था, पूरे उसमें नहीं करता ना। चलो आगे। ICF ICF में क्या था? मैडम वो ICF एसिडिक था। ठीक है। नहीं आई हाँ ICF एसिडिक था, पोटेशियम ज़्यादा था।
तो ECF तो वो बेसिक था, इसमें सोडियम तो क्या क्लोराइड है था। इसमें से बाकी ऑप्शन पीएच पीएच डिफरेंट होता है। पीएच में चलो तो बस ठीक डिफरेंट है एक मिनट ठहरो। पीएच ही है। ठीक बताया ना, नहीं नहीं ए वो बात बताया नहीं ना है, उन्होंने। मैं आंसर कोई और देख रही हूँ। एक मिनट 993 फिर पेज गायब है। हाँ एक पेज फिर गायब है। भाई कोई अपनी बुक से रीड कर दो जल्दी से, वो वाला पेज सामा रीड कर 993 993 4। हाँ 994 अच्छा। Only nerve arising from trunk of brachial plexus is ट्रंक से suprascapular तो वो nerve। करता है सुप्रास्कैपुलर और सबक्लेवियस, हाँ ये जो सुप्रास्कैपुलर अपर दिया हुआ टंग्स। है, सुप्रास्कैपुलर दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट ऑफ द पोर्टल सिस्टम इज, पोर्टल सिस्टम का पार्ट क्या है? इसने हेपेटिक वेन दी हुई है, एजाइगस वेन, सुपीरियर रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन। पहले दो ऑप्शन दोबारा बताना। मैं कैमरे से दिखाई देता हूँ। पिक्चर भेज दो, उसको उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो पिक्चर भेज दो। मैडम का मूड भी खराब है आज, और जाते जाते क्लास ना लगवा लो दोनों आपने। गुड। ओके बच्चों आवाज आ रही है ना? अभी ये देखो इसको, ये मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, ये मुझे ना पता नहीं मैंने एक्सपेक्ट क्या लिखा हुआ आई डोंट नो, बट ये मुझे नहीं आते थे, मैंने इनको हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो मैंने एंड पे सिर्फ यही देखे थे क्वेश्चन। अच्छा चलो, और ये मैंने खुद सारे सॉल्व जल्दी जल्दी किए थे ये वाले। अब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना इज दैट इज रेटिनल पिगमेंट, यही है ना? पिगमेंटेड एपिथेलियम। ओ ओ कोड मैंने कौन सा वाला? आपको भेजा है पेज, लेकिन वो हुआ हुआ बंदा उसको क्या है? मार्क हुआ हुआ है उसको प्यारा और साफ सुथरा लिखा हुआ था ज्यादा। बहुत ज्यादा। एक सेकंड में देखती हूँ, ऐड करती हूँ। ये मैंने वही पेज फिर लगा दी, मुझे बताया ही नहीं आप लोगों ने। मैडम मेरा एक यूसुफ मशवरा है मैम बस आपको। नींद में, नींद में नहीं हूँ हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मैं। हुआ है इसको। मैम मैंने इसके 1 to 70 खुद कोई नहीं पढ़ता हूँ, मैं इधर क्लास लेता हूँ, ये हाँ इनफ है ना मेरे लिए। मेरे ख्याल इसके बाद गुंजाइश ने डॉक्टर सामा किधर भेजा है, मुझे नहीं आया, मैं मुझे पर्सनल भेजा है। वो आपका एक ही नंबर जो है मैम, जिस पे आपको एक दो दफा पहले भी भेजे हैं, हाँ वो ना शायद इधर चल नहीं रहा, आपने ये मई वाले में भेजो। वो मैं आपको उसमें से भेजता हूँ। आपका आप जिसमें आपने लिंक शो किया हुआ है वो उसमें वाले में से भेजूँ आपको? मैं भेज दो। सर्जरी में ना भेजना, मई में भेजना, मई, ये जो सबका कॉमन है ये वाला। भेज दिया मैम। ओके चलो। ओनली नर्व राइजिंग फ्रॉम ट्रंक इज, ये हो गया सुप्रा स्कैपुलर नर्व। पार्ट ऑफ पोर्टल सिस्टम इज दैट इज सुपीरियर रेक्टल, ठीक है। सुपीरियर रेक्टम। देखिए पोर्टल और सिस्टेमिक अलग है, ठीक है। पोर्टल में जोन सी है वो याद रखनी है, वो सिस्टेमिक नहीं पूछ रहा। इंफीरियर और मिडल जोन से वो आपके पास आएंगे सिस्टेमिक में, पोर्टल में सुपीरियर रेक्टल है, ठीक है। एजाइगस फिर किस में आ जाएगा आपका? सिस्टेमिक में, पोर्टल में आएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है। कैपेट मेड्यूसा में कौन सी आएंगी? पेरम ये भी अगले दिन पेरा मैंने टेबल भेजा हुआ है इसके उसमें पेरम आप राइकल। ग्रुप में।
अच्छा चलो मैं दिखाती हूँ इसके बाद। हंटिंगटन डिजीज में क्या है, 50% ऑटोसोमल डोमिनेंट है, चाइल्ड इफेक्टेड, ठीक है। तो ग्लैंड्स, पेनिस, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस, तो स्किन होगी तो सुपरफिशियल। डीप सुपरफिशियल, और खुद होगा तो डीप क्लैटोरिस के साथ, ठीक है। मेन हाँ, स्पोर्ट ऑफ यूट्रस क्या, मेन की बात करेगा तो आपके पास आएगा कार्डिनल मैं वो लिगामेंट या लेटरल कार्डियल सेक्टम। लिगामेंट। अगले दिन यूट्रोसैक्रल किसके साथ था? मैम यही होता है सर्वाइकल यूट्रोसैक्रल का, वो हमने कहा था कि वो वाला वो मैम थर्ड वाला। थर्ड डिग्री, वो जिसमें वो होता है फर्स्ट डिग्री, उसके साथ सेकंड डिग्री, थर्ड। हाँ उसके साथ भी था मेन, उसके साथ भी लिखा हुआ था। जब हमने डायनामिक के साथ लिखा था कि पेल्विक डायाफ्राम, विजरास के लिए एलिवेटर इनाई, ठीक है। और मेन स्पोर्ट में उसने यूट्रोसैक्रल दिया होता, तो आपने बेसिकली दोनों ही नहीं होंगे। नहीं, मेन स्पोर्ट का आपने ऑफ द यही बताया था यूट्रस, कि यही था मैंने वो कार्डिनल भी याद है, लिगामेंट मेन यहाँ पे। सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। या हाँ फिर जी, अगर विजास यही की बात कार्ड की जाए तो लेटरल एलिवेटर सेक्टर इनाई। यहाँ पे, हाँ। कार्डिनल लिगामेंट, लेटरल सर्वाइकल लिगामेंट को लिया। ओके चलो, आगे है रेडियोआइसोटोप स्कैन। तो इसमें क्या होता है आपके पास, कोल्ड नरियोल, ठीक है। मैक्सिमम तो बेसिकली स्कैन ऑफ थायराइड इंडिकेशन इन, तो किस में करोगे, कोल्ड नरियोल, क्योंकि ये मेलिग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। हम्म, मैक्सिमम परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू वाटर, वाटर के लिए मैक्सिमम, ठीक है। हीट लॉस इज कंट्रोल्ड बाय, तो वो प्री ऑप्टिक इज ग्रेटर देन एंटीरियर इंटीरियर। थैलेमस, ठीक है। इसके बाद है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस डैमेज, व्हाट विल बी रिजल्ट। तो सुप्रा ऑप्टिक की वजह से उसमें क्या है, एडीएच रिलीज हो रहा है, तो आपके पास सुपर कॉन्सेंट्रेटेड और सुपर सेचुरेटेड वाला नहीं बनेगा, बल्कि डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम ठीक। ज्यादा हो जाएगा। क्लियर सेल ऑन हिस्टोलॉजी किडनी के साथ, ठीक है। इसके बाद क्लियर सेल कार्सिनोमा जो सा होता है उसमें 5 ईयर की एज देता है, विमेंटिन साइटोकेराटिन पॉजिटिव देता है, साथ में मिजेंजियल जो सॉरी मिजेनकाइमल टिश्यू, ठीक है, वो सारा डैमेज, और सीडी कौन सा था, 45, ठीक है, दिया हुआ था। अच्छा, ब्लड इन इज वार्म 35 37 डिग्री, तो वो कहते हैं टॉल टेंटेड टी वेव्स एंड दैट इज बी, आपके पास हाइपरकालेमिया। यूट्रो अम्बिलिकल फिस्टुला, यूट्रस और अम्बिलिकस के दरमियान फिस्टुला है, दैट इज पेटेंट एलेंटोइस। ये किसकी बात कर रहा है? टॉयज। ये मैं वही डाय- वर्ड है ना, ये किसकी बात हाँ, कर रहे हैं? वो तो अम्ब्लाइकस के साथ, वो तो वो अम्बिलिकस यूट्रस लेके के साथ नीचे नहीं, वो तो ब्लैडर ब्लैडर के ब्लैडर, साथ था। हाँ ब्लैडर वो और ब्लैडर के अम्ब्लाइकस के साथ, साथ था। हाँ ब्लैडर के साथ राइकल्स। जाता है यूरेकस, हाँ। और जो आपके पास यूट्रस अम्बिलिकल फिस्टुला, दैट इज एलेंटोइस, ठीक है। टॉयज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेस इज दैट इज कॉर्टिसोल, ठीक है। और कॉर्टिसोल। रेडिएशन इंड्यूस्ड सीएनएस ट्यूमर इज मेनिंजियोमा। अच्छा, जो मैं मैम अब अर्ली आपको भेज स्ट्रेस, रही हूँ ना, स्ट्रेस में सी आर एच देन ए सी टी एच, वही होता है ना अर्ली स्ट्रेस वाला। ये पिक्चर्स देखते भी होंगे, बस गुजार दिए। देखते हैं मैम, देखते हैं। इधर पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का कहीं पे नजर आए तो मुझे रोकना, ठीक है, मैं भी कोशिश कर रही हूँ मुझे नजर आ जाए। भाई डॉक्टर आयशा बहुत मेहनती है हमारी। कौन सी मैम? हम्म। अच्छा, वो हमारी मैडम की बात कर रहे हैं मैम। जी जी मैम आयशा। सही। क्या मिल नहीं रहा? चलो, मैम आप भी कोशिश स्टार्ट करो अपनी रेजिडेंसी की कि कहीं मिल जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, करते हैं। बहुत टाइम गुजार लिया तो टेंशन और डिप्रेशन दोनों चीजें साथ में होती हैं आजकल, तो जो हालात चल रहे हैं ना। आजकल जो प्राइवेटाइजेशन का सीन चल रहा है ना प्राइवेटाइजेशन मुझे तो पता ही नहीं था, 2 मई से है। मैडम, एक महीने से तो अपीडी नहीं हो रही। तो ओपीडी वाले कौन से हड़ताल में निकले हुए हैं? मैडम इतनी मार पड़ी है जिनको थोड़े थोड़े, कई को मैं जानता था ना, फिर अच्छा। मैंने कल परसों उसकी तस्वीरें देखी कि जब उन्होंने पुलिस वालों से मार खाई थी ना। ओहो, वो मैं देखी, वो ना एक न्यूज एंकर कहता है, डॉक्टर साहब ये आप अपनी शर्ट खुद फाड़ कर आए हैं। मतलब वो ना थोड़ा सा ऐसे हो गया कि मैम, पता नहीं, मैडम डॉक्यूमेंट भी इनको, किसी काम नहीं है। हम्म। ये इन अवाम को पता तब चलेगा ना जब ये प्राइवेट हो जाएगा, जब ये पे करेंगे। हाँ वैसे हुकूमत अगर ये कर रही है और आवाम को लगता है कि डॉक्टर, अभी वो कहा ना वाइडीए वालों को उन्होंने
कि आप हर 1-2 सवाल बाद ऐसे ही करते हैं, तो आप इंतशार पैदा कर रहे हैं। कहीं पे हक पे भी होते हैं, मे बी हर दफा हक पे ही होते हैं, इतना कौन सा वो हड़ताल पे निकलते हैं। बट बाकी हुकूमत की वजह से पिसेगी तो अवाम ही। डॉक्टर्स भी तो यही कह रहे हैं कि भाई हमारा तो कोई मसला नहीं, हमने तो यहाँ भी जॉब करनी है और वहां भी, तो करो, तो खुद पता लग जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का ये फायदा होगा, जितने भी एमओ है ना, सबको छुट्टी करवाएंगे मैम, सब कुछ पीजी करेगा। इधर से क्या कहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से छुट्टी करवाएंगे कि आप यहाँ से आज से फारिग हो। मैम जो बीएचयू में कर रहे थे उनको मेरे ख्याल से एप्लीकेशन आया हुआ है। हाँ जी, आ गया है, वो 20 से खत्म करने का कहा था उन्हें, 20 मई से खाली कर रहे हैं, ऐसे कुछ है। अच्छा चल छोड़ो, आओ। तो ओके। थाइमस एंटीरियर में डोर्मेंट फेज ऑफ मलेरिया हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये फिर से आ गया। हाइप्नोजॉइड। नहीं, एक मिनट, ये फिर आ गया ना। शायद रिपीट हुआ हो। नहीं, मैं बताती हूँ असल हुआ क्या है। ये पेज 2 दफा लग गया, चलो ठीक है, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, ठीक है मैम। ये अभी हमने कर लिया, चलो ओके। आगे देखा नहीं तो। अच्छा जी, सेरिबेलम कम्युनिकेट विद मिड ब्रेन थ्रू सुपीरियर। सुपीरियर वाला। सुपीरियर सेरिबल पे डंकल होता है। डॉक्टर यूसुफ पढ़े हैं, उसामा जिसने पढ़ना पढ़ो भाई। मैडम मैं लाइब्रेरी में ना बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। ओके, डॉक्टर उसामा बोल। डेरिवेटिव ऑफ जिस तरह वो फर्स्ट बंदा एंगल चोरी कर रहा आर्च होता है ना, चुप चुप के। हाँ नहीं, वैसे आप बोलते भी ऐसे ही हो जैसे चोरी कर रहे हो, लेकिन चलो आगे बोलो डॉक्टर उसामा। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंगल आर्च इज माइलो हार्ट, माइलो वाला। टीपीआर इज रिलेटेड टू द मस्कुलर टोटल। कंप्लायंस हाँ, मस्कुलर टोन के साथ मेरा ख्याल है ये। है। टोन। आज हम्म। तक मुझे टोन एंड कंप्लायंस में क्या फर्क है मैम? कंप्लायंस प्रेशर की सीन है इधर, कंप्लाइंस के ये इलास्टिसिटी कितना। वाला सीन है। हाँ ठीक है, कितना तो आपने टोन अंदर तो भी निकाला। वही हुआ। ठीक है, टोन 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 नहीं। कंस्ट्रिक्शन के साथ, वेजो कंस्ट्रिक्शन, टोटल कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अगर आपने ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हो, दैट इज आपकी टोन। ठीक है, जैसे अमीर हो जाते हो तो टोन हो जाती है ना। ठीक है, तो अगर गरीब हो रहे हो तो आप कोशिश करोगे इसको फौरन से बचाने की। दैट इज टोन। ठीक है, मतलब ब्लड लॉस हो रहा ठीक। है, आप इसको कंस्ट्रिक्ट करोगे, तो दैट इज आपके पास टोन। ठीक है, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, एक बात बताओ, आप खड़े होते हो, ठीक है, खड़े होती वो क्या कहते हैं, इंक्रीज क्या हो जाती है। टीपीआर टोटल इंक्रीज हो पेरिफेरल, नहीं, जाता खड़े होते तो खड़े हो, पुल, है। हाँ, कूलिंग टीपीआर होती है ना, वेजो डायलेटेशन होती है, मस्कुलर कंप्लायंस इंक्रीज हो जाती है। वेजो डायलेटेशन हो गया, कंप्लाइंस ज्यादा होगी, कंप्लाइंस ज्यादा इसलिए होगी ब्लड ज्यादा पूल कर गया, टीपीआर टोन क्या कम हो होगी, जाएगी, देन टीपीआर टोन इंक्रीज कम। होगा। ठीक है, तो टोन को क्या है, अब टोन ने क्या कम हो कर लिया। जाएगी, टोन कम हो जाएगी टोन ने कम करके क्या किया। डायलेटेशन की। मैम जब हम खड़े हो जाएंगे ना, पहले तो ये होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा टीपीआर। जब जब हम्म। हाँ, वैसे, हाँ जब वो है। टीपीआर ज़्यादा हो जाएगा वैसे कंस्ट्रिक्ट करेगी वो आगे। क्या कह रहे हो। मैडम जब हम खड़े होते हैं ना, पहले तो वीनस पुलिंग होती है, तो ये पुलिंग के पुलिंग का फौरन बाद मैकेनिज्म है, ये पुलिंग इतनी मैकेनिज्म है। इतनी तो नहीं होती मैम, मैं वैसे वो बता रहा हूँ। रिफ्लेक्ट, वो यूसुफ वो जो कह रहे हैं ना, वो हार्ट की तरफ से होता है। जब हार्ट को कम ब्लड जाता है ना, तो फिर वहां से बेरोसेप्टर एक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो टीप लॉस वो ऑफ उसके अंदर। वेसोमोटर टोन की बात कर रहे हो। हाँ जी। फिर ये मैकेनिज्म चलता है कि टीपीआर फिर इंक्रीज होती है, सिंपैथेटिक। हाँ जी, हाँ। फिर ताकि ब्लड फ्लो जो है ना हार्ट की तरफ ज्यादा आए। हाँ ठीक है जी, ठीक। फिर जो पेरिफेरल ब्लड, ये वेसो कंस्ट्रिक्शन से ये सारा ब्लड ऊपर जाएगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज, टोन इंक्रीज, कैपेसिटेंस कम। ठीक है, फिर इससे ऑपोजिट ठीक है ठीक। ब्रोंकियल ये फायरिंग सेगमेंट। वाला बात हुआ है। हाँ पता नहीं क्या बोल रहे हो, ब्रोंकियल सेगमेंट्स इज प्लाइड बाय ब्रोंकियल से टर्शियरी। टर्शियरी। ठीक टर्शियरी। है, हाँ जी। अच्छा जी, आगे बोलो क्या है ये। वेसल ऑफ द वेसल ऑफ द हार्ट हार्ट इंक्लूड। टू कर बी है, बी मैडम जो उस दिन हमने पढ़ा था, रिपीटेड है। टू coronary arteries, one auricular, one बी नहीं synovial, है, one ductal, one AV। यही है यही है यही है। चलो lipoprotein, which एच highest डी एल। एच डी एल। HDL। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इन LDL एंड ट्राइग्लिसराइड इन काइलोमाइक्रॉन्स। कैट। इसके बाद है आपके पास रिगार्डिंग कैरोटीन शीट रूल्स।
sympathetic chain ये कन्वर्ट्स, ये वाला कल भी आया था, ये कंटिन्यूस ड्यू टू मच विद एडवांटेज ऑफ द aortic arch शाबाश, आगे। आफ्टर ट्यूबल लाइगेशन ब्लीडिंग सोर्स, तो वो यूट्राइन आर्टरी, ठीक है। ठीक आफ्टर हिस्टेक्टमी पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द लंबर रीजन, तो मैम उसने यूरेटर को जो है ना वो कर दिया, हाँ लाइगेट ये किया इसके साथ आता होता है लाइगेशन, जी जी। ठीक है। इन शॉक पेशेंट विद बीपी 80 टू 40% हिज जीएफआर इज लो ड्यू decrease टू, blood flow हाँ, decrease लो ब्लड blood प्रेशर, flow हाँ arterial blood flow नहीं, हाँ, ब्लड BA ब्लड BA ब्लड BA आर्टेरियल ब्लड फ्लो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम प्रोजेक्शन कार्ड, ये microvilli माइक्रोविलाए, कहाँ कहाँ होते हैं? मैडम इधर होते हैं हाँ जी, पीसीटी में टी में ग्रेटर होते देन हैं डीसी। और मैक्सिलरी साइनस में विलाई होते हैं सीलिया फॉलोपियन ट्यूब में सीलिया होते सीलिया हैं की भी बता दो, सीलिया का बता दो। नोज में होते हैं मैक्सिलरी साइनस में होते हैं सीक्वेंस देन फॉलो सीक्वेंस नहीं आता मैम क्यों? अभी याद करूंगा मैम जब अभी आप मैक्सिलरी साइनस में ज्यादा, और उसमें वो उधर भी तो होंगे मैम, ट्रेकिया में भी। इंटेस्टाइन भी होते हैं, मगर इसका सीक्वेंस था ना भाई। नहीं, इंटेस्टाइन में माइक्रो नहीं आ गया। क्या कह रहे हो? माइक्रोवेला, हाँ। हाँ जी, तो ये सीलिया है, सीलिया तो उसमें ट्रेकियल ट्रैक में आएंगे ना सारे। मैडम मेरे सीलिया तो फॉलोपियन ट्यूब में भी होते हैं फैलोपियन हाँ ट्यूब में जी, मैक्सिलरी साइनस फ्लोपियन ट्यूब, और फिर डक्टर्स डेफरेंस और वास के साथ भी आते हैं ना। हम्म, मैडम इसका जिधर भी किसी फ्लूइड ने मूव करना हो ना फ्लूइड से मुराद वो है कि जो एग है हुआ स्पर्म हुआ ये सारी चीज़ें सीलिया की वजह से होती है जो हमारा स्पूटम हुआ लंग्स में एमसीक्यू आया हुआ है, विलाइन फैलोपियन ट्यूब, माइक्रोवेलाइन इंटेस्टाइन, सीलिया, मैक्सिलरी साइनस, ठीक है, विलाई फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये है आपके। ये पता नहीं कौन से ग्रुप से निकला है, चलो खैर। ओके, इसका भी सीक्वेंस भाई ढूंढ के लिख लेना। आगे चलो। ये हर दफा कोई ना कोई भेजता है, हर दफा मुझे भूल जाते हैं। जी डॉक्टर सामा, आगे बोलो। न्यूट्रोफिल हाँ क्या करता है रिगार्डिंग न्यूट्रोफिल करेक्ट आर, ठीक है, मोर फेगोसिटिक इन ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इसके ठीक बाद स्लो कंपोनेंट ऑफ निस्टेगमस इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? स्लो कंप्यूटर स्टिग्मस तो स्टिबुलर वेनिया ब्रेन स्टेम कॉर्टेक्स वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर apparatus, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर ऑफ पैरोटिड। मैडम वो पैरोटिड का वही है एक्सपीरियम हाँ और जी, से कोई हाँ जी। ओल्ड मेल है, वेट लॉस कैपेसिटी, राइट लंग लोअर लोब, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम एंड डिक्रीज फॉस्फेट, दिस इज इंक्रीज कैल्शियम, डिक्रीज फॉस्फेट। पीटीएच हाइपर पैराथायरॉयडिज्म enlarged jugular-digastric lymph node, तो पैलेटाइन jugular-digastric टॉन्सिल palatine tonsils. इसके बाद patient was diagnosed to have pale शोकथानम वाला, that is embolus ischemic, कौन सा होगा? यस यस ठीक है। तो common peroneal nerve damage, which of the following will be lost? तो CPN के साथ कौन सा टॉक्सिफिकेशन जाएगा? और ई वर्जन हाँ, लॉस होगा पेड, ठीक है। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सुडेट, दैट इज बहुत ज्यादा उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन, सब सेल ज्यादा ये वो, एक्सुडेटिव ठीक में है। एक्सेस प्रोटीन होता है इन्फ्लेमेटरी सेल, बाकी सब काम किस में होगा, दैट इज आपके पास ट्रांसयूरेट, ठीक है। इसके बाद आगे चलें। आपके पास है पेशेंट है प्रेजेंटेड विद क्या ये नेजोफेरेंजाइटिस एंड लिम्फेडिनोपैथी, दीज फीचर्स आल्सो क्राइटेरिया ऑर्गेनिज्म, कौन सा होगा? मैडम ये बर्किट, बरके पे क्यों नहीं हुआ हाँ हाँ जी जी बरके जी जी, नेजोफेरेंजियल के साथ वही है ना, ठीक है। साइटोमेगालल लंग के साथ आएगा, और एचपीवी आएगा माउथ के साथ। वो शांजा को बुलाना। सर्वाइकल कार्सिनोमा हाँ, यंग फीमेल है प्रेजेंटेड विद, कल हमने किया था सर्वाइकल लिम्फ नोड लार्ज है, तो कौन सी नर्व जाएगी? एसेसरी हाँ, डॉक्टर सामा चले गए। अच्छा, यंग फीमेल प्रेजेंटेड विद एटिपिकल पोस्टीरियर लिम्फोसाइटिक, ट्रायंगल ऑफ लंग में। जी, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में।
सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी का जी। अच्छा, फेमरल शीथ इज फाउंड पे तो फेशियल का और ट्रांसवर्सैलस फेशियल फेशियल। ट्रांसवर्सैलस। अच्छा चलो, उसके बाद आपके पास माइसेनिया ग्रेविस में आपके पास ट्रीटमेंट क्या है? नियोस्टिक इनिशियल, हाँ जी। तो दैट इज, अब आपके पास इनिशियल नहीं पूछा, जब भी हाली ट्रीटमेंट है तो आपने पैराडोक्स ट्रीटमेंट, चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड। अच्छा, थायराइड स्वेलिंग मूव ड्यू टू प्रीट्रैकियल प्रीटेक्टिव फेशियल, फेशिया, ऑक्सर हिट ऑन चिन तो इंफीरियर एल्वियोलर और लॉस सेंसेशन ऑफ सेंसेशन ऑफ लोअर टीथ, मेंटल फोरामेन से, ठीक है। इसके बाद है रेस्पिरेटरी सेंटर बीसीआरएस में तो आपके मेडल्ला, मिडला, सार्कोमा, इंक्रीज वेस्कुलैरिटी, इंक्रीज ठीक है। वस्कुलरिटी। अगले दिन किसी ने मुझे कहा था इसमें दो चीजें पूछने हैं, क्या कौन कह रहा था? आप दोनों में से था कोई शायद। सेकंड वो sarcoma osteosarcoma तो सेकेंडरी नहीं वो सेकेंडरी तो सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ तो अलग चीज है। अच्छा चलो, रिगार्डिंग कार्टिलेज तो हमेशा एपोजिशनल ग्रोथ, ठीक है। ऑटो रेडियोग्राफी यूज ऑस्टियोटोप्स बाउंड टू एंटीबॉडीज, एंटीजन ना कर देना, एंटीबॉडीज, ठीक है। मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल इज, तो इरिवर्सिबल में दो चीजें हैं देखो, एक होता है सेल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल सेल में ब्रेन डैमेज, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, ये देखो, माइटोकॉन्ड्रियल, मेम्ब्रेन डैमेज होगा मैम। हाँ, पहले इरिवर्सिबल मैसिव में कैल्शियम इन्फ्लक्स, कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं ना पहले देखो इस सीक्वेंस से। सेल मेम्ब्रेन, हाँ पहले बोल भी सेल रही मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के हूँ, साथ आता है। बोल भी रही हूँ सेल मेम्ब्रेन डैमेज तो भी नहीं पकड़े। चलो, देन ए, हाँ जब सेल फट जाएगा कैल्शियम ज़्यादा अंदर जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, विद पॉजिटिव कल्चर, ठीक है। हार्ट रेट ब्लड, ज़्यादा। अच्छा हाँ, और मैंने कहा था कि यूरिन के साथ आता है कि 1 ग्राम क्लेड एगार ब्लड यूरिन के लिए, ठीक है। अच्छा, 65-year-old diabetic with dysphagia will require dyspepsia, sorry, dyspepsia, पेल्विस diabetic है ना, गैस्ट्रोपरेसिस, तो प्रोकाइनेटिक एजेंट दैट इज मिटोक्लोप्रामाइड, मेटाक्लोप्रामा ठीक है। अच्छा, इंजरी टू किडनी है विद पेल्विस जीरोटा फेशिया इंटेक्ट है तो इनटू पेल्विस, शाबाश। इसके बाद है कोलोन रिमूव लीड इनटू, तो कौन सा होगा आपके पास बहुत कोलोन? बहुत इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड वाटर बैलेंस, किडनी मैंडिबल इन ओल्ड एज, तो मैंने अगले दिन ये बताया था कि ये मेंटल फोरामेन ऊपर चला ऊपर जाता है, आता है, दोनों हाँ सेम रहते हैं, तो किधर है, मिडल है, अपर अपर दिख रही है। ऊपर ऊपर ऊपर, ठीक है। अच्छा, रेटिकुलर फॉर्मेशन लोकेशन, तो ये अगले दिन हमने फ्लोर में किया था, ये नीचे में फ्लोर ऑफ किया था। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, सल्वियन एक्विडक्ट फ्लोर सल्वियन एक्विडक्ट फ्लोर रूफ एफआरसीएस, ठीक है। जो फर्शियस तो करना है इंशाल्लाह। फ्लोर, फर्शियस मुझे बहुत पसंद है मैम। अच्छा चलो सिल्वियस, ठीक एमआरसी, है। एमआरसीएस करते हैं। मैडम मैंने जिद की है इंशाल्लाह, जब ये मैं अब तो मैं इसके साथ जिद पे लग गया हूँ पार्ट वन, इसके बाद मैंने एमआरसीएस देना है 3 महीनों में, अटेम्प्ट अल्लाह दे के पास बड़ी करना है। कामयाबियां दें, हमें भी बता देना, ठीक है। इंटरनल ओब्लिक मसल फॉर्म डॉफ्ट, तो ये इंटरनल ओब्लिक क्या करती है देखो? वो वही है डीप मैम। इंग्वानल रिंग, नहीं, कंजॉइंट टेंडन, अच्छा अच्छा ये वो ठीक है। डॉफ्ट है ना, तो क्या सुपरफिशियल इंटरनल मैं कहा वो डॉग ओब्लिक। से आप पूछ रही थी डीप ना। फैशियल ट्रांसवर्सल से बनता है। चलो, हम्म, वुमेन प्रेजेंटेड विद बाइटेम्पोरल है, प्रोलैक्टिन इंक्रीज है, पिट्यूटरी डैमेजेस वर्क, पिट्यूटरी इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्ट रेट डबल कार्डियक साइकिल विल बी 0.4, क्योंकि हार्ट 0.4, कार्डियक साइकिल 0.8 0.4। होता है ना तो वो कम हो जाएगा। हाँ आधा करो उसको। ड्रग है यूवी बाय पी, ठीक है, तो वो कर लोगे, आपका आ जाएगा आंसर, इसको हम दैट रट इज लेंगे। P 100 200 divided by 10 is equal to 20। ब्लड सप्लाई ऑफ posterior 1/3 of IV septum posterior के साथ है राइट करोटी, ठीक है। आरसीएम इसके बाद आ जाओ शॉमिन बॉडीज फाउंड इन, शुगर एक मिनट सार्कोडोसिस, चलो। इसके बाद आपके पास आ जाती है नर्व पासिंग थ्रू फोराmen magnum is spinal part of accessory nerve which vein drain into superior vena cava, superior vena cava में कौन ड्रेन करिए, एजाइगस, किस लेवल पे, T4 पे, ठीक है, T4 पे। ठीक है वेरिफिकेशन के लेवल पे। अच्छा, इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हार्ट, दैट इज, पोटाशियम, हाइपोकैलेमिया दोनों करते हैं मैम, कैल्शियम भी करते हाइपोकलीमिया जो है वो एक्साइटेशन, और हैं। हाइपोकल्सीमिया, नहीं, हाइपर हाइपर हाइपर, कैलेमिया तो एरिथमियास करवाता तो है। हाँ तो जो वो हाई एक्साइटेबिलिटी, हाँ एक्साइटेबिलिटी के साथ है ना, यही कह रहा हूँ मैं। देखो एरिथमिया एक ब्रॉड टर्म है, एरिथमिया में कुछ भी आ साइड सकता है, साइड में ठीक है? वो ही ज्यादा हुआ ना कि हार्ट की एक्साइटेशन हाँ, को बढ़ाएगा।
हाइपो भी कर सकता है रिदमिया और हाइपर भी कर सकता है, दोनों में दोनों कर हाइपर सकता है। ज्यादा करता है, जी जी हाइपर। जी। पोटेशियम ड्रास्टिक क्यों है, वो जो टॉल टेंटेड और हाइपो शाइपो उसके साथ वो कह रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है ये रिपोलराइजेशन फेज के साथ भी एसोसिएशन है इसकी, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक विल लीड टू, तो ये स्पाइनल शॉक वाला। हाइपर एक्सटेंशन से नेक्स्ट तो एंटीरियर वाला लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ अपर लिप। न्यूरॉन, हाँ जी। एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर कॉजेज डैमेज टू, तो एक्सिलरी नर्व एट, ठीक है। अच्छा, राइट ठीक है। बॉर्डर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, तो राइट बॉर्डर। राइट बॉर्डर, राइट एट्रियम। जी, राइट एट्रियम। मैम ये लोअर मोटर कैसे है, लोअर मोटर न्यूरॉन ऑफ अपर लिम्ब? ये डॉक्टर समझ स्पाइनल शॉक की जो फीचर्स है ना, उसमें उसमें अगर आप पढ़ोगे ना, तो मैं एक तो ये बताता हूँ। मशरूम भी है, ठीक है। इसमें ये डॉक्टर काजी ने अच्छा अच्छा। हमारे। जब आप नेक को पीछे एक्सटेंड करोगे ना, पीछे हम्म। वर्टिब्रा के लेवल पे इंजरी होगी ना, हाँ इसमें जी। जो साइंस आएंगे वो तो लोअर मोटर न्यूरॉन होंगे, एंटीरियर हॉर्न खराब हो जाएगा इधर। ठीक है। क्योंकि हर वर्टिब्रा के एंटीरियर हॉर्न से ना पोस्टीरियर हॉर्न से तो वो निकल रही होती है। ये 8th लेवल वाला है। 8th लेवल पे कौन सा था? लोअर मोटर न्यूरॉन। ब्रेन में ठीक मसला नहीं है, नेक में ही मसला ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझा। ओके ओके। राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाय, अच्छा ये हो गया। व्हिच ड्रग इज एक्ट विदाउट बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर, दैट इज एल्यूमिनियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कॉन्जुगेशन। अनमाइलिनेटेड स्लो कौन सा है फिर हमारे पास, दैट इज सी, ठीक है। जिसके अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक है, वेसोमोटर है, साथ में आपके पास एच टिकल, और क्या है इसके अलावा, सब्सटेंस पी कोल्ड के था कि वार्म के साथ था? है। वार्म के साथ था, वार्म टेम्परेचर। फुल वॉर्म बोला ही नहीं। एक्स्ट्रा। वार्म के साथ ये है और कोल्ड के साथ वो क्रूज बल्ब है। ठीक है सर। ओके सर। इंटीरियर कार्डिक वेंट। कोल्ड सेंसेशन वाला आ गया यार, चेक करो। बंडल ऑफ फिश सलमा, सप्लाइड बाय, हाँ जी। मैम अगर ऐसा होता ना कि सीपीएसपी कहता कि दो दो दोस्त बन के पेपर देने आओ, ओए होए, हाँ 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 हाँ। दो दोस्त एक पेपर करे एक कंबाइन। सेकंड, एक सेकंड। ठीक हो गया, फिर हम दोनों ने जाके बैठ के देना था। सलमा, फिर हाँ इलेक्शन इलेक्शन वाला सीन होता है। सुबह पेपर होता है ना, हर कोई इसी ने अपने दोस्त को साथ ही सुनाना था कि रात को कहीं किसी और के साथ डील ना करे। हाँ। ओए यार, वो ना PKLI में वो इंटरव्यू हुआ था और टेस्ट टेस्ट हुआ था बल्कि। तो मुझे आइडिया नहीं था टेस्ट कैसा होना है, वो मैंने कहा पता नहीं सिस्टम वाइज सारा टेस्ट होना है। वो जब हाँ। गए टेस्ट देने, तो भाई वो सुबह मेरा सेकंड टाइम था। वो डबल डबल लोगों ने आके पेपर दिए हुए थे, फर्स्ट टाइम वाले भी आए हुए थे, शाम टाइम में पेपर देने आए हुए थे। अच्छा, और किसी दोस्त जहाँ, की जगह पे? हाँ किसी दोस्त की जगह पे, और वही MCQ सुबह वाले। क्या बात। ऐसी पास नहीं हुआ। नहीं मैम, वो मुझे पता ही नहीं था। मेरे 5 दोस्त इकट्ठे बैठे थे साथ, तो अच्छा उन उन पांचों को इंटरव्यू के लिए मैम कॉल आई। अच्छा तो अच्छा। बाद में पता चला कि कहता यार हमारे हम तीनों के जो है ना एक जितने ही थे वो नंबर। मैंने कहा कितने थे आपके नंबर? कहता कि वो जो है ना हमारे जो नंबर है ना वो तीनों के आए हैं तकरीबन ना 22 22, और 30 नंबर का वो था। तो सब फेल हो गए। नहीं नहीं, इंटरव्यू के लिए मैम सबको पांचों को आई है कॉल, लेकिन अच्छा अच्छा सिलेक्ट अच्छा। कोई भी नहीं हुआ। ओहो, सही सही। चलो अच्छा, अभी मुझे पेशेंट की कॉल आ गई, थोड़ी देर में आता होगा, तो जल्दी जल्दी कर लें जितना कर सकते हैं। बंडल ऑफ इज सप्लाइड बाय, दैट इज। मैम सबको लेफ्ट कोरिनरी राइट नहीं, करता है एक्सेप्ट राइट, उसको लेफ्ट कोरिनरी। राइट बंडल ब्रांच बंडल ब्रांच, दैट इज बाय लेफ्ट करोगे। स्ट्रक्चर लेफ्ट, डैमेज बाकी लीड सबको लेवल ड्यूरिंग ट्रॉमा इज, दैट इज सप्लीन सप्लीन सप्लीन। फुलनेस ऑफ ब्लैडर रेक्टम DCML, ठीक है। और सिंपैथेटिक कंट्रोल होता है। अच्छा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक विल लीड टू रिपीटेड है मैम, रिपीटेड है। जो रिपीटेड होगा उसको हम बताएंगे कि मैम ये रिपीटेड है। न्यूरॉन ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। इसके बाद है डिनोवो बॉडीज आर प्रेजेंट इन ग्रैन्युलोमा। ग्रेनुलोमा इंगेनेल।
रिगार्डिंग मोनोसाइट्स तो क्या होते हैं, फार्म माइक्रो सर्टेन। हाँ ठीक यही है, है, ये ए प्लेटिंग में चले जाएंगे तो मैक्रोफेजेस वगैरह और आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, टर्मिनल ब्रांच ऑफ एंटीरियल आर्टरीज डॉर्सालिस पीडियस बस आर्टरी पीटर्स between two first and second website. Unit है history of not passing meconium है, meconium at vagina, that is आपके पास imperforated anus with rectoperineal या vaginal वजाइनल ए ectoderm give rise to तो CNS तो urogenesis CNS सीएनएस only. CNS। ठीक है, रैपिड सीएनएस पल्स इज पल्पेटेड, सॉरी रेडियल आर्ट पल्सेस, तो वो भी हमने किया। ठीक है, एब्डक्टर और एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस। ठीक है, ब्रेस्ट लेटरल लिम्फेटिक्स ड्रेन, लेटर वाला इसमें न्यूट्रल जाएगा तो मैम, एपिकल एंटीरियर एक्सिलरी पेक्टोरल। एक्सिलरी नहीं जाएगा ना, पेक्टोरल हाँ में। ठीक है ना, तो पेक्टोरल होते हैं, पीछे वाले होते हैं स्कैपुलर। थायराइड हार्मोन एट फिजियोलॉजिकल कंडीशन कॉजेज व्हाट, तो प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकली नॉर्मली क्या करता है। ठीक है, अच्छा जी, प्रोटीन बेबी फॉर्मेशन में ये आपको दरअसल दो चीजें करना होता है ना मैम, और हेपेटिक पर लिवर में प्रोटीन बना रहा होता है और उधर तोड़ रहा होता है, नहीं क्या कहते हैं, वो तो वो कार्टिसोल कोर्टिसोल। है ना, अच्छा वो कार्टिसोल है। कोर्टिसोल है, ठीक है, इंट्रा सॉरी। हेपेटिक एनाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा हेपेटिक कैटाबॉलिज्म। हेपेटिक के साथ ना ये आता है कॉर्टिसोल। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा मैम चलो। हाँ थायराइड जी, हार्मोन प्रोटीन किस तरह बनाता है, वो तो तोड़ फोड़ करता है हर जगह। हाँ ठीक है, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कह रहा है, पैथोलॉजिकल नहीं कह रहा। जैसे हाइपर अच्छा और हाइपो अच्छा जोन्स है ना, ठीक है ठीक है नॉर्मली तो ये एनाबॉलिक टाइप का ही है। ठीक है, ग्रोथ भी ज्यादा कर रहा है, ठीक है, सब ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है मैम, बट अगर हाइपर है तो ज्यादा यूज करेगा, और अगर वो है तो वो फिर लिपिड्स की तरफ जाएगा, हाइपोथायराइड, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस और वो सब। ठीक है, डन हो ये गया। ध्यान से समझना है। ठीक है, और अच्छी बात है इस चीज को सोचा है। अच्छा, ये फिर फॉल्स वाला निमोनिक जो आप पालसी वाला, अच्छा, कजाल स्टेन सेल्स विद सीएनएस विद मल्टीपल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, तो ये जब भी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है तो ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं। ठीक है, और वो बेली वाले सेरिबेलम के आते हैं, परकिंजी शिरकिंजे। मेन है विद पिटिंग एडीमा है, तो 2+ बायलेटरल प्लूरल एफ्यूजन है, तो ये जो आपके पास आएगा ना पिटिंग एडीमा के साथ, ये हमेशा किडनी लिवर से हाइपोएल्ब्यूमिnemia। ठीक है, अगर अगर साथ में एल्ब्यूमिन दिया है तो, अगर नहीं उससे प्लूरल एफ्यूजन है तो फिर हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा, डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी है, उसके अंदर आपके पास जीन मेक्स द सेल इम्पर्मिएबल, कौन सा होगा बच्चों टी आपके पास? प्रोटीन प्रोटीन सी डिस्ट्रोफिन के, प्रोटीन हाँ, क्रेटिन है, काइनेस। या माइनस हाँ लिख गया। हाँ, ये भी बताती हूँ, देखो। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होती, नहीं नहीं, मैं प्रोटीन बताती से हूँ, माइनस प्रोटीन ही है। बनता है। हाँ, प्रोटीन से अमाइनो एसिड एक जगह पे ना, उसने आपको फैट दिया होगा, और आप कोलेस्ट्रॉल दिया होगा, और फैटी एसिड्स दिए होंगे, फिर वहां पे क्या आप चूज करोगे? मैडम क्या क्या दिया होगा, प्रोटीन, अगर फैटी एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन के साथ जाएंगे। नहीं नहीं, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन है ना, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं तो फ्री फैटी एसिड्स को पहले आपने चूज करना है, फिर कोलेस्ट्रॉल को। सेम है, अगर प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड को चूज करना है। अगर ग्लूकोज है तो पहले आपने, और साथ में कार्ब है तो फिर ग्लूकोज को चूज करना है। ठीक है, ठीक, चलो। समझ गया। फीमेल, हाँ, शीप से सोर थ्रॉट है, तो ये किसकी बात कर रहा है? एंथ्रेक्स की। ठीक है, खून की ब्रुसेलोसिस होली है मापियन स्ट्रेन वाला। ठीक है मैडम, जी। जानवर के साथ